हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ हिंदी बॉलीवुड मूवी उपकार। दोस्तों, सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। उपकार हिंदी में अनुवाद एहसान। यह एक 1967 की भारतीय हिंदी फिल्म है जिसका निर्देशन मनोज कुमार ने किया है। फिल्म ने 1967 में बॉक्स ऑफिस पर शीर्ष स्थान हासिल किया है। इस फिल्म के निर्देशक हैं मनोज कुमार और यह फिल्म मनोज कुमार द्वारा लिखी गई है। इस फिल्म के मुख्य निर्माता हरिकिशन आर, मीर चांदनी आर एन गोस्वामी हैं। इसके मुख्य अभिनय कलाकार आशा पारेख, मनोज कुमार, प्रेम चोपड़ा हैं और इस फिल्म को छायांकन वीएन रेड्डी ने किया है। ये फिल्म बीएस क्लीन द्वारा संपादित है और इस फिल्म को संगीत दिया है कल्याण जी आनंद जी ने। इस फिल्म का उत्पादन विशाल चित्र कंपनी द्वारा किया गया है और यह फिल्म विशाल चित्र द्वारा वितरित है। इस फिल्म की रिलीज तारीख 11 अगस्त 1967 है और इसका कार्यकाल समय 175 मिनट है। यह भारत देश में हिंदी भाषा में रिलीज की गई है। इस फिल्म की मुख्य कथा इस प्रकार है। मनोज कुमार ने गांव में एक व्यक्ति भारत की भूमिका निभाई है जो अपने भाई को शिक्षित करने के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर देता है। उसका भाई पूरन विदेश चला जाता है और वह एक स्वार्थी व्यक्ति को वापस संपत्ति में अपना हिस्सा चाहता है। पूरन को जमीन बेचने से रोकने के लिए भारत ने जमीन की संपत्ति पूरन के बेटे को हस्तांतरित कर दी। कस्में वादे प्यार वफा सब गाना प्राण पर फिल्माया गया है। लेकिन जब भारत और पाकिस्तान के बीच 1965 का युद्ध छिड़ गया तो भारत युद्ध के लिए तैयार हो गया, जबकि उसका स्वार्थी भाई अपने लालची चाचा चरणदास और कुछ सहयोगियों की मदद से बाजार से ड्रग्स और काला बाजारी बेचकर मुनाफा कमाने की कोशिश करता है। भारत ने पुराण को अलग करने की चरणदास की योजना का पता चलता है। अंत में भारत दुश्मन के राक्षसी मंसूबों को हराकर एक युद्ध नायक के रूप में लौटता है और उसका भाई पछताता है क्योंकि उसे पुलिस पकड़ लेती है, जिससे वह अपने भारत पाक युद्ध के अनुभवी भारत की तरह एक अच्छा और मेहनती भाई बनने की कसम खाता है। फिल्म में आशा पारेख है जो परिवार नियोजन को बढ़ावा देने वाली एक डॉक्टर के रूप में है। कामिनी कौशिक और प्राण अपनी पहली सकारात्मक भूमिका में है। मदन पुरी ने मुख्य खलनायक की सहजता, पूरी क्षमता और कमान के साथ निभाई है। इस फिल्म ने कई बड़े अवार्ड जीते हैं और कई साल बाद मनोज कुमार ने कहा कि उनके दिमाग में सबसे खूबसूरत स्क्रीन छवियों में से एक इस फिल्म में आधी रोशनी वाला आशा पारेख थी। इस फिल्म की पृष्ठभूमि प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने उनकी पिछली फिल्म शहीद की प्रशंसा की और जो मनोज कुमार को जय जवान जय किसान के नारे पर फिल्म बनाने के लिए उत्साहित किया। उपकार के लिए एक निर्देशक के रूप में मनोज कुमार के आधिकारिक पदार्पण में नारा आकार दिया गया है, जहां उन्होंने एक जवान और एक किसान दोनों की भूमिका निभाई है। एक बड़ी हिट उपकार ने मनोज को स्क्रीन देशभक्ति पर एक अधिकार बना दिया। फिल्म विशेषज्ञ राजेश सुब्रमण्यम के अनुसार राजेश खन्ना को मूल रूप से फिल्म के लिए साइन किया गया था, लेकिन शूटिंग शुरू होने से पहले उन्होंने यूनाइटेड प्रोड्यूसर और फिल्म फेयर द्वारा आयोजित अखिल भारतीय प्रतिभा प्रतियोगिता जीती और इस तरह उन्हें वापस लेना पड़ा। प्रेम चोपड़ा ने उनकी जगह ली है। फिल्म के अधिकांश हिस्सों की शूटिंग बल्लभगढ़ के पास अटाली गांव और बवाना दिल्ली के पास घेवरा गांव में की गई थी। फिल्म में दिखाया गया कि शिव मंदिर घेवरा में स्थित है, जिसमें कस्मी वादे और मेरे देश की धरती गाने शामिल हैं। फिल्म मनोज कुमार ने नरेला दिल्ली के मुख्य बवाना रोड पर विशाल बाग नामक उस क्षेत्र में एक बाग संपत्ति खरीदा। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है। इस फिल्म के मुख्य कलाकारों के नाम की सूची कुछ इस प्रकार है।
मनोज कुमार भारती के रूप में, आशा पारिक डॉक्टर कविता के रूप में, प्रेम चोपड़ा पुराण कुमार के रूप में, कन्हैया लाल लाला धनीराम के रूप में, प्राण मलंग चाचा के रूप में, डेविड मेजर साहब के रूप में, कामिनी कौशल राधा के रूप में, असीत सेन लखपति के रूप में और टुनटुन लखपति की पत्नी, मदनपुरी चरणदास के रूप में, मनमोहन कविता के भाई के रूप में, अरुणा ईरानी कमली के रूप में, मनमोहन कृष्ण बिश्ना के रूप में, एन सुंदर के रूप में, एन गुलशन बावरा सोमी के रूप में, मोहन छोटी मंगली के रूप में, लक्ष्मी छाया गुलाबी रात गुलाबी में अतिथि नर्तकी के रूप में। इस फिल्म को मुख्य संगीत देने के लिए फिल्म का संगीत कल्याण जी आनंद जी ने दिया था। उपकार के लिए गीत कमर जलालवादी, इंद्रवर, गुलशन बावरा और सीताराम धवन ने लिखे थे। महेंद्र कपूर द्वारा गाया गया गीत मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती एक चार्टबस्टर गीत था। इस फिल्म के शीर्षक, बोल और गायकों की सूची कुछ इस प्रकार है। सबसे पहला गाना दीवानों से ये मत पूछो के बोल हैं कमर जलालाबाद और इसके गायक हैं मुकेश। दूसरे नंबर का गीत है कस्मी वादे प्यार वफा, इसके बोल इंद्रवर ने लिखे हैं और इसको गायकी का रूप दिया है मन्ना डे ने। इस फिल्म का तीसरा गीत है मेरे देश की धरती, जिसके बोल गुलशन बावरा ने लिखे हैं और इस गीत को आवाज़ दी है महेंद्र कपूर ने। इस फिल्म का चौथा गीत है आया झूम के बसंत, इस गीत के बोल प्रेम धवन ने लिखे हैं और इस गीत को आवाज़ आशा भोसले, शमशाद बेगम, महेंद्र कपूर और मन्ना डे ने दी है। इस फिल्म का पांचवा गीत गुलाबी रात गुलाबी, इसके बोल इंद्रवर ने लिखे हैं और इस गीत को आवाज़ आशा भोसले ने दी है। इस फिल्म का छठा गीत है जो काफ़ी रोमांचक है, हर खुशी हो वहाँ, इस गीत को बोल दिए हैं गुलशन बावरा ने और इसको अपनी आवाज़ लता मंगेशकरी ने दी है। इस फिल्म का सातवां और आखिरी गीत है ये काली रात काली, इसके शब्द लिखे हैं इंद्रवर ने और इसको आवाज़ दी है मोहम्मद रफ़ी ने। इस फिल्म के पुरस्कार एवं नामांकन कुछ इस प्रकार है। 15वां फिल्म फेयर पुरस्कार जीता गया। इस फिल्म में सर्वश्रेष्ठ फिल्म VIP फिल्म में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के रूप में है मनोज कुमार और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के रूप में है प्राणी। इस फिल्म में सर्वश्रेष्ठ संगीतकार गुलशन बावरा मेरे देश की धरती के लिए माने गए हैं और इस फिल्म की सर्वश्रेष्ठ कहानी मनोज कुमार द्वारा लिखित है। इस फिल्म के बेस्ट डायलॉग्स मनोज कुमार द्वारा और बेस्ट एडिटिंग BS क्लेट ने की है। और इस फिल्म के मनोनीत होने वाले कलाकारों की सूची, सर्वश्रेष्ठ अभिनेताओं में मनोज कुमार को माना गया है और सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक के रूप में कल्याण जी आनंद जी को माना गया है। इस फिल्म के बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर महेंद्र कपूर मेरे देश की धरती के लिए पुरस्कारित किए गए हैं। और कुछ अन्य पुरस्कार कुछ इस प्रकार है। दूसरी सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मनोज कुमार को दिया गया है और सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मेरे देश की धरती गीत के लिए महेंद्र कपूर को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ संवाद हिंदी के लिए BFJ पुरस्कार मनोज कुमार को दिया गया है। चलिए दोस्तों, अभिनेता मनोज कुमार के बारे में कुछ वर्णन पढ़ते हैं। मनोज कुमार हरिकिशन गिरी गोस्वामी, इनका जन्म 24 जुलाई 1937 में हुआ था, जिन्हें उनके स्क्रीन नाम मनोज कुमार से बेहतर जाना जाता है। एक भारतीय अभिनेता, फिल्म निर्माता, पटकथा लेखक, गीतकार और संपादक के रूप में इन्हें हिंदी सिनेमा में जाना जाता है। उन्हें अभिनय और देशभक्ति के विषय पर फिल्में बनाने के लिए जाना जाता है, जो एक भारत पुरस्कार उपनाम दिया गया है। वह विभिन्न श्रेणियों में से एक राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और 7 फिल्म पुरस्कार प्राप्त करता है। मनोज कुमार का जन्म हरिकिशन गिरी गोस्वामी 24 जुलाई 1937 अहमदाबाद, पश्चिमी बंगाल सीमा प्रांत, ब्रिटिश भारत, वर्तमान खैबर पुख्तनख्वा, पाकिस्तान में हुआ था। इनकी उम्र वर्तमान में 85 वर्ष है
और इन्हें भारतीय होने की राष्ट्रीयता प्राप्त है। मनोज कुमार को भरत कुमार नाम से भी जाना जाता है और इनकी मातृ संस्था हिंदू कॉलेज दिल्ली है। मनोज कुमार का मुख्य व्यवसाय अभिनेता, फिल्म निर्देशक, फिल्म निर्माता, पटकथा लेखक, गीतकार, संपादक, राजनीतिज्ञ। इनका सक्रिय वर्ष 1957 से 1999 तक रहा है और ये भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक दल से जुड़े हुए हैं। इनके जीवन संगिनी शशि गोस्वामी हैं, जिनसे इन्हें 2 बच्चे कुणाल गोस्वामी सहित मनीष आर स्वामी हैं। इन्हें पद्मश्री 1992 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इनका प्रारंभिक जीवन का वर्णन कुछ इस प्रकार है। मनोज कुमार का जन्म एक हिंदू ब्राह्मण परिवार इब्टाबाद, पश्चिमी बंगाल सीमा प्रांत, ब्रिटिश भारत वर्तमान के खैबर पख्तूनख्वा, पाकिस्तान के एक शहर में हुआ था। इनका मूल जन्म नाम हरिकृष्ण गिरी गोस्वामी था। जब वे 10 वर्ष के थे तब उनके परिवार को विभाजन के लिए जंडियाला शेर खान ने दिल्ली जाना पड़ा। इनका परिवार विजयनगर किंग्सवे कैंप में शरणार्थी के रूप में रहा है और बाद में नई दिल्ली के पुराने राजेंद्र नगर इलाके में चला गया। दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदू कॉलेज में स्नातक करने के बाद इन्होंने फिल्म उद्योग में प्रवेश करने का फैसला किया। इनका कैरियर जब वह छोटा था तो उसने अभिनेता दिलीप कुमार, अशोक कुमार और कामिनी कौशिक की प्रशंसा की और शबनम ने दिलीप कुमार के चरित्र के बाद खुद का नाम मनोज कुमार रखने का फैसला किया। सन 1957 में फैशन में एक छोटी सी शुरुआत करने के बाद कुमार ने कांच की गुड़िया 1960 में शैदा खान के साथ अपनी पहली प्रमुख भूमिका निभाई। पिया मिलन की आस और रोशनी रुमाल ने माला सिन्हा के साथ विजय भट्ट निर्देशित हरियाली और रास्ता 1962 के लिए मंच तैयार किया गया। कुमार फिर राज खोसला की वो कौन थी 1964 में साधना के साथ दिखाई दिए और हिमालय की गोद में 1965 में विजय भट्ट और माला सिन्हा के साथ फिर से जुड़ गए। कुमार और राज खोसला ने फिल्म दो बदन के साथ अपनी सफल अभिनेता निर्देशक साझेदारी को दोहराया, जिसमें उनके कई कारणों को याद किया गया, जिसमें राज खोसला का निर्देशक कुमार और नायिका आशा पारेख का प्रदर्शन और गीतकार शकील बदायूनी द्वारा लिखे गए गीत शामिल हैं। इनका फिल्मी सफ़र कुछ इस प्रकार रहा है। 1960 की दशक में उनकी सफल फिल्मों में हनीमून, अपना बना के देखो, नकल नवाब, पत्थर के सनम, साजन और सावन की घटा जैसे रोमांटिक फिल्में और शादी, गृहस्थी, अपने हुए पराए और आदमी जैसी सामाजिक फिल्में और गुमनाम अनीता जैसी थ्रिलर फिल्में शामिल थी और वे कौन थी और पिकनिक जैसी कॉमेडी फिल्म शामिल रही है। कुमार ने 1965 की फिल्म शहीद में अभिनय किया, जो स्वतंत्रता क्रांतिकारी भगत सिंह के जीवन पर आधारित थी। सन 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने उन्हें लोकप्रिय नारे जय जवान जय किसान, सैनिक की जय, किसान की जय पर आधारित एक फिल्म बनाने के लिए कहा। परिणाम कुमार के निर्देशन में बनी फिल्म उपकार थी। इस पुरस्कार विजेता फिल्म ने उन्होंने एक सैनिक और एक किसान दोनों की भूमिका निभाई थी। फिल्म के प्रसिद्ध गीत मेरे देश की धरती के लिए भी उन्हें जाना जाता है, जिसे गुलशन बवारा ने लिखा है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ हिंदी बॉलीवुड मूवी उपकार। दोस्तों, सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। उपकार हिंदी में अनुवाद एहसान। यह एक 1967 की भारतीय हिंदी फिल्म है जिसका निर्देशन मनोज कुमार ने किया है। फिल्म ने 1967 में बॉक्स ऑफिस पर शीर्ष स्थान हासिल किया है। इस फिल्म के निर्देशक हैं मनोज कुमार और यह फिल्म मनोज कुमार द्वारा लिखी गई है। इस फिल्म के मुख्य निर्माता हरिकृष्ण आर, मीर चांदनी RN गोस्वामी हैं। इसके मुख्य अभिनय कलाकार आशा पारेख, मनोज कुमार, प्रेम चोपड़ा हैं और इस
फिल्म को छायांकन वीएन रेड्डी ने किया है। ये फिल्म बीएस क्लीन द्वारा संपादित है और इस फिल्म को संगीत दिया है कल्याण जी आनंद जी ने। इस फिल्म का उत्पादन विशाल चित्र कंपनी द्वारा किया गया है और यह फिल्म विशाल चित्र द्वारा वितरित है। इस फिल्म की रिलीज़ तारीख 11 अगस्त 1967 है और इसका कार्यकाल समय 175 मिनट है। यह भारत देश में हिंदी भाषा में रिलीज़ की गई है। इस फिल्म की मुख्य कथा इस प्रकार है। मनोज कुमार ने गांव में एक व्यक्ति भारत की भूमिका निभाई है जो अपने भाई को शिक्षित करने के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर देता है। उसका भाई पूरन विदेश चला जाता है और वह एक स्वार्थी व्यक्ति को वापस संपत्ति में अपना हिस्सा चाहता है। पूरन को जमीन बेचने से रोकने के लिए भारत ने जमीन की संपत्ति पूरन के बेटे को हस्तांतरित कर दी। कस्में वादे प्यार वफा सब गाना प्राण पर फिल्माया गया है। लेकिन जब भारत और पाकिस्तान के बीच 1965 का युद्ध छिड़ गया तो भारत युद्ध के लिए तैयार हो गया, जबकि उसका स्वार्थी भाई अपने लालची चाचा चरणदास और कुछ सहयोगियों की मदद से बाजार से ड्रग्स और काला बाजारी बेचकर मुनाफा कमाने की कोशिश करता है। भारत ने पुराण को अलग करने की चरणदास की योजना का पता चलता है। अंत में भारत दुश्मन के राक्षसी मंसूबों को हराकर एक युद्ध नायक के रूप में लौटता है और उसका भाई पछताता है क्योंकि उसे पुलिस पकड़ लेती है, जिससे वह अपने भारत पाक युद्ध के अनुभवी भारत की तरह एक अच्छा और मेहनती भाई बनने की कसम खाता है। फिल्म में आशा पारेख है जो परिवार नियोजन को बढ़ावा देने वाली एक डॉक्टर के रूप में है। कामिनी कौशिक और प्राण अपनी पहली सकारात्मक भूमिका में है। मदन पुरी ने मुख्य खलनायक की सहजता पूरी क्षमता और कमान के साथ निभाई है। इस फिल्म ने कई बड़े अवार्ड जीते हैं और कई साल बाद मनोज कुमार ने कहा कि उनके दिमाग में सबसे खूबसूरत स्क्रीन छवियों में से एक इस फिल्म में आधी रोशनी वाला आशा पारेख थी। इस फिल्म की पृष्ठभूमि प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने उनकी पिछली फिल्म शहीद की प्रशंसा की और जो मनोज कुमार को जय जवान जय किसान के नारे पर फिल्म बनाने के लिए उत्साहित किया। उपकार के लिए एक निर्देशक के रूप में मनोज कुमार के अदाकारिक पदार्पण में नारा आकार दिया गया है, जहां उन्होंने एक जवान और एक किसान दोनों की भूमिका निभाई है। एक बड़ी हिट उपकार ने मनोज को स्क्रीन देशभक्ति पर एक अधिकार बना दिया। फिल्म विशेषज्ञ राजेश सुब्रमण्यम के अनुसार राजेश खन्ना को मूल रूप से फिल्म के लिए साइन किया गया था, लेकिन शूटिंग शुरू होने से पहले उन्होंने यूनाइटेड प्रोड्यूसर और फिल्म फेयर द्वारा आयोजित अखिल भारतीय प्रतिभा प्रतियोगिता जीती और इस तरह उन्हें वापस लेना पड़ा। प्रेम चोपड़ा ने उनकी जगह ली है। फिल्म के अधिकांश हिस्सों की शूटिंग बल्लभगढ़ के पास अटाली गांव और बवाना दिल्ली के पास घेवरा गांव में की गई थी। फिल्म में दिखाया गया कि शिव मंदिर घेवरा में स्थित है, जिसमें कस्मी वादे और मेरे देश की धरती गाने शामिल हैं। फिल्म मनोज कुमार ने नरेला दिल्ली के मुख्य बवाना रोड पर विशाल बाग नामक उस क्षेत्र में एक बाग संपत्ति खरीदा। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है। इस फिल्म के मुख्य कलाकारों की नाम की सूची कुछ इस प्रकार है। मनोज कुमार भारती के रूप में, आशा पारेख डॉक्टर कविता के रूप में, प्रेम चोपड़ा पुराण कुमार के रूप में, कन्हैया लाल लाला धनीराम के रूप में, प्राण मलंग चाचा के रूप में, डेविड मेजर साहब के रूप में, कामिनी कौशल राधा के रूप में, असीत सेन लखपति के रूप में और टुनटुन लखपति की पत्नी, मदनपुरी चरणदास के रूप में, मनमोहन कविता के भाई के रूप में, अरुणा ईरानी कमली के रूप में, मनमोहन कृष्ण बिश्ना के रूप में, एन सुंदर के रूप में, एन गुलशन बावरा सोमी के रूप में, मोहन छोटी मंगली के रूप में, लक्ष्मी छाया गुलाबी रात गुलाबी में अतिथि नर्तकी के रूप में
इस फिल्म को मुख्य संगीत देने के लिए फिल्म का संगीत कल्याण जी आनंद जी ने दिया था। उपकार के लिए गीत कमर जलालवादी, इंद्रवर, गुलशन बावरा और सीताराम धवन ने लिखे थे। महेंद्र कपूर द्वारा गाया गया गीत मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती एक चार्टबस्टर गीत था। इस फिल्म के शीर्षक, बोल और गायकों की सूची कुछ इस प्रकार है। सबसे पहला गाना दीवानों से ये मत पूछो के बोल हैं कमर जलालाबाद और इसके गायक हैं मुकेश। दूसरे नंबर का गीत है कस्मी वादे प्यार वफा, इसके बोल इंद्रवर ने लिखे हैं और इसको गायकी का रूप दिया है मन्ना डे ने। इस फिल्म का तीसरा गीत है मेरे देश की धरती, जिसके बोल गुलशन बावरा ने लिखे हैं और इस गीत को आवाज़ दी है महेंद्र कपूर ने। इस फिल्म का चौथा गीत है आया झूम के बसंत, इस गीत के बोल प्रेम धवन ने लिखे हैं और इस गीत को आवाज़ आशा भोसले, शमशाद बेगम, महेंद्र कपूर और मन्ना डे ने दी है। इस फिल्म का पांचवा गीत गुलाबी रात गुलाबी, इसके बोल इंद्रवर ने लिखे हैं और इस गीत को आवाज़ आशा भोसले ने दी है। इस फिल्म का छठा गीत है जो काफ़ी रोमांचक है, हर खुशी हो वहाँ, इस गीत को बोल दिए हैं गुलशन बावरा ने और इसको अपनी आवाज़ लता मंगेशकरी ने दी है। इस फिल्म का सातवां और आखिरी गीत है ये काली रात काली, इसके शब्द लिखे हैं इंद्रवर ने और इसको आवाज़ दी है मोहम्मद रफ़ी ने। इस फिल्म के पुरस्कार एवं नामांकन कुछ इस प्रकार है। 15वां फिल्म फेयर पुरस्कार जीता गया। इस फिल्म में सर्वश्रेष्ठ फिल्म VIP फिल्म में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के रूप में है मनोज कुमार और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के रूप में है प्राणी। इस फिल्म में सर्वश्रेष्ठ संगीतकार गुलशन बावरा मेरे देश की धरती के लिए माने गए हैं और इस फिल्म की सर्वश्रेष्ठ कहानी मनोज कुमार द्वारा लिखित है। इस फिल्म के बेस्ट डायलॉग्स मनोज कुमार द्वारा और बेस्ट एडिटिंग BS क्लेट ने की है। और इस फिल्म के मनोनीत होने वाले कलाकारों की सूची, सर्वश्रेष्ठ अभिनेताओं में मनोज कुमार को माना गया है और सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक के रूप में कल्याण जी आनंद जी को माना गया है। इस फिल्म के बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर महेंद्र कपूर मेरे देश की धरती के लिए पुरस्कारित किए गए हैं। और कुछ अन्य पुरस्कार कुछ इस प्रकार है। दूसरी सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मनोज कुमार को दिया गया है और सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मेरे देश की धरती गीत के लिए महेंद्र कपूर को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ संवाद हिंदी के लिए BFJ पुरस्कार मनोज कुमार को दिया गया है। चलिए दोस्तों, अभिनेता मनोज कुमार के बारे में कुछ वर्णन पढ़ते हैं। मनोज कुमार हरिकिशन गिरी गोस्वामी, इनका जन्म 24 जुलाई 1937 में हुआ था, जिन्हें उनके स्क्रीन नाम मनोज कुमार से बेहतर जाना जाता है। एक भारतीय अभिनेता, फिल्म निर्माता, पटकथा लेखक, गीतकार और संपादक के रूप में इन्हें हिंदी सिनेमा में जाना जाता है। उन्हें अभिनय और देशभक्ति के विषय पर फिल्में बनाने के लिए जाना जाता है, जो एक भारत पुरस्कार उपनाम दिया गया है। वह विभिन्न श्रेणियों में से एक राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और 7 फिल्म पुरस्कार प्राप्त करता है। मनोज कुमार का जन्म हरिकृष्ण गिरी गोस्वामी 24 जुलाई 1937 अहमदाबाद, पश्चिमी बंगाल सीमा प्रांत, ब्रिटिश भारत, वर्तमान खैबर पुख्तनख्वा, पाकिस्तान में हुआ था। इनकी उम्र वर्तमान में 85 वर्ष है और इन्हें भारतीय होने की राष्ट्रीयता प्राप्त है। मनोज कुमार को भरत कुमार नाम से भी जाना जाता है और इनकी मातृ संस्था हिंदू कॉलेज दिल्ली है। मनोज कुमार का मुख्य व्यवसाय अभिनेता, फिल्म निर्देशक, फिल्म निर्माता, पटकथा लेखक, गीतकार, संपादक, राजनीतिज्ञ। इनका सक्रिय वर्ष 1957 से 1999 तक रहा है और ये भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक दल से जुड़े हुए हैं। इनके जीवन संगिनी शशि गोस्वामी है, जिनसे इन्हें 2 बच्चे कुणाल गोस्वामी सहित मनीष आर स्वामी हैं। इन्हें पद्मश्री 1992 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
इनका प्रारंभिक जीवन का वर्णन कुछ इस प्रकार है। मनोज कुमार का जन्म एक हिंदू ब्राह्मण परिवार इब्टाबाद, पश्चिमी बंगाल सीमा प्रांत, ब्रिटिश भारत वर्तमान के खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान के एक शहर में हुआ था। इनका मूल जन्म नाम हरिकृष्ण गिरी गोस्वामी था। जब वे 10 वर्ष के थे तब उनके परिवार को विभाजन के लिए जंडियाला शेर खान ने दिल्ली जाना पड़ा। इनका परिवार विजयनगर किंग्सवे कैंप में शरणार्थी के रूप में रहा है और बाद में नई दिल्ली के पुराने राजेंद्र नगर इलाके में चला गया। दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदू कॉलेज में स्नातक करने के बाद इन्होंने फिल्म उद्योग में प्रवेश करने का फैसला किया। इनका कैरियर जब वह छोटा था तो उसने अभिनेता दिलीप कुमार, अशोक कुमार और कामिनी कौशिक की प्रशंसा की और शबनम ने दिलीप कुमार के चरित्र के बाद खुद का नाम मनोज कुमार रखने का फैसला किया। सन 1957 में फैशन में एक छोटी सी शुरुआत करने के बाद कुमार ने कांच की गुड़िया 1960 में शैदा खान के साथ अपनी पहली प्रमुख भूमिका निभाई। पिया मिलन की आस और रोशनी रुमाल ने माला सिन्हा के साथ विजय भट्ट निर्देशित हरियाली और रास्ता 1962 के लिए मंच तैयार किया गया। कुमार फिर राज भोसला की वो कौन थी 1964 में साधना के साथ दिखाई दिए और हिमालय की गोद में 1965 में विजय भट्ट और माला सिन्हा के साथ फिर से जुड़ गए। कुमार और राज खोसला ने फिल्म दो बदन के साथ अपनी सफल अभिनेता निर्देशक साझेदारी को दोहराया, जिसमें उनके कई कारणों को याद किया गया, जिसमें राज घोसला का निर्देशक कुमार और नायिका आशा पारेख का प्रदर्शन और गीतकार शकील बदायूनी द्वारा लिखे गए गीत शामिल हैं। इनका फिल्मी सफ़र कुछ इस प्रकार रहा है। 1960 की दशक में उनकी सफल फिल्मों में हनीमून, अपना बना के देखो, नकल नवाब, पत्थर की सनम, साजन और सावन की घटा जैसे रोमांटिक फिल्में और शादी, गृहस्थी, अपने हुए पराए और आदमी जैसी सामाजिक फिल्में और गुमनाम अनीता जैसी थ्रिलर फिल्में शामिल थी और वे कौन थी और पिकनिक जैसी कॉमेडी फिल्म शामिल रही है। कुमार ने 1965 की फिल्म शहीद में अभिनय किया जो स्वतंत्रता क्रांतिकारी भगत सिंह के जीवन पर आधारित थी। सन 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने उन्हें लोकप्रिय नारे जय जवान जय किसान, सैनिक की जय, किसान की जय पर आधारित एक फिल्म बनाने के लिए कहा। परिणाम कुमार के निर्देशन में बनी फिल्म उपकार थी। इस पुरस्कार विजेता फिल्म ने उन्होंने एक सैनिक और एक किसान दोनों की भूमिका निभाई थी। फिल्म के प्रसिद्ध गीत मेरे देश की धरती के लिए भी उन्हें जाना जाता है, जिसे गुलशन बवारा ने लिखा है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ हिंदी बॉलीवुड मूवी उपकार। दोस्तों, सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। उपकार हिंदी में अनुवाद एहसान। यह एक 1967 की भारतीय हिंदी फिल्म है जिसका निर्देशन मनोज कुमार ने किया है। फिल्म ने 1967 में बॉक्स ऑफिस पर शीर्ष स्थान हासिल किया है। इस फिल्म के निर्देशक हैं मनोज कुमार और यह फिल्म मनोज कुमार द्वारा लिखी गई है। इस फिल्म के मुख्य निर्माता हरिकृष्ण आर, मीरचांदनी RN गोस्वामी हैं। इसके मुख्य अभिनय कलाकार आशा पारेख, मनोज कुमार, प्रेम चोपड़ा हैं और इस फिल्म को छायांकन VN रेड्डी ने किया है। ये फिल्म BS क्लेन द्वारा संपादित है और इस फिल्म को संगीत दिया है कल्याण जी आनंद जी ने। इस फिल्म का उत्पादन विशाल चित्र कंपनी द्वारा किया गया है और यह फिल्म विशाल चित्र द्वारा वितरित है। इस फिल्म की रिलीज़ तारीख 11 अगस्त 1967 है और इसका कार्यकाल समय 175 मिनट है। यह भारत देश में हिंदी भाषा में रिलीज़ की गई है। इस फिल्म की मुख्य कथा इस प्रकार है। मनोज कुमार ने गांव में एक व्यक्ति भारत की भूमिका निभाई है जो अपने भाई को शिक्षित करने के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर देता है।
उसका भाई पूरन विदेश चला जाता है और वह एक स्वार्थी व्यक्ति को वापस संपत्ति में अपना हिस्सा चाहता है। पूरन को जमीन बेचने से रोकने के लिए भारत ने जमीन की संपत्ति पूरन के बेटे को हस्तांतरित कर दी। कस्में वादे प्यार वफा सब गाना प्राण पर फिल्माया गया है। लेकिन जब भारत और पाकिस्तान के बीच 1965 का युद्ध छिड़ गया तो भारत युद्ध के लिए तैयार हो गया, जबकि उसका स्वार्थी भाई अपने लालची चाचा चरणदास और कुछ सहयोगियों की मदद से बाजार से ड्रग्स और काला बाजारी बेचकर मुनाफा कमाने की कोशिश करता है। भारत ने पुराण को अलग करने की चरणदास की योजना का पता चलता है। अंत में भारत दुश्मन के राक्षसी मंसूबों को हराकर एक युद्ध नायक के रूप में लौटता है और उसका भाई पछताता है क्योंकि उसे पुलिस पकड़ लेती है, जिससे वह अपने भारत पाक युद्ध के अनुभवी भारत की तरह एक अच्छा और मेहनती भाई बनने की कसम खाता है। फिल्म में आशा पारेख है, जो परिवार नियोजन को बढ़ावा देने वाली एक डॉक्टर के रूप में है। कामिनी कौशिक और प्राण अपनी पहली सकारात्मक भूमिका में है। मदन पुरी ने मुख्य खलनायक की सहजता, पूरी क्षमता और कमान के साथ निभाई है। इस फिल्म ने कई बड़े अवार्ड जीते हैं और कई साल बाद मनोज कुमार ने कहा कि उनके दिमाग में सबसे खूबसूरत स्क्रीन छवियों में से एक इस फिल्म में आधी रोशनी वाला आशा पारेख थी। इस फिल्म की पृष्ठभूमि प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने उनकी पिछली फिल्म शहीद की प्रशंसा की और जो मनोज कुमार को जय जवान जय किसान के नारे पर फिल्म बनाने के लिए उत्साहित किया। उपकार के लिए एक निर्देशक के रूप में मनोज कुमार के अदाकारिक पदार्पण में नारा आकार दिया गया है, जहां उन्होंने एक जवान और एक किसान दोनों की भूमिका निभाई है। एक बड़ी हिट उपकार ने मनोज को स्क्रीन देशभक्ति पर एक अधिकार बना दिया। फिल्म विशेषज्ञ राजेश सुब्रमण्यम के अनुसार राजेश खन्ना को मूल रूप से फिल्म के लिए साइन किया गया था, लेकिन शूटिंग शुरू होने से पहले उन्होंने यूनाइटेड प्रोड्यूसर और फिल्म फेयर द्वारा आयोजित अखिल भारतीय प्रतिभा प्रतियोगिता जीती और इस तरह उन्हें वापस लेना पड़ा। प्रेम चोपड़ा ने उनकी जगह ली है। फिल्म के अधिकांश हिस्सों की शूटिंग बल्लभगढ़ के पास अटाली गांव और बवाना दिल्ली के पास घेवरा गांव में की गई थी। फिल्म में दिखाया गया कि शिव मंदिर घेवरा में स्थित है, जिसमें कस्मी वादे और मेरे देश की धरती गाने शामिल हैं। फिल्म मनोज कुमार ने नरेला दिल्ली के मुख्य बवाना रोड पर विशाल बाग नामक उस क्षेत्र में एक बाग संपत्ति खरीदा। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है। इस फिल्म के मुख्य कलाकारों की नाम की सूची कुछ इस प्रकार है। मनोज कुमार भारती के रूप में, आशा पारेख डॉक्टर कविता के रूप में, प्रेम चोपड़ा पुराण कुमार के रूप में, कन्हैया लाल लाला धनीराम के रूप में, प्राण मलंग चाचा के रूप में, डेविड मेजर साहब के रूप में, कामिनी कौशल राधा के रूप में, असीत सेन लखपति के रूप में और टुनटुन लखपति की पत्नी, मदनपुरी चरणदास के रूप में, मनमोहन कविता के भाई के रूप में, अरुणा ईरानी कमली के रूप में, मनमोहन कृष्ण बिश्ना के रूप में, एन सुंदर के रूप में, एन गुलशन बावरा सोमी के रूप में, मोहन छोटी मंगली के रूप में, लक्ष्मी छाया गुलाबी रात गुलाबी में अतिथि नर्तकी के रूप में। इस फिल्म को मुख्य संगीत देने के लिए फिल्म का संगीत कल्याण जी आनंद जी ने दिया था। उपकार के लिए गीत कमर जलालवादी, इंद्रवर, गुलशन बावरा और सीताराम धवन ने लिखे थे। महेंद्र कपूर द्वारा गाया गया गीत मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती एक चार्टबस्टर गीत था। इस फिल्म के शीर्षक बोल और गायकों की सूची कुछ इस प्रकार है। सबसे पहला गाना दीवानों से ये मत पूछो के बोल हैं कमर जलालाबाद और इसके गायक हैं मुकेश। दूसरे नंबर का गीत है कस्मी वादे प्यार वफा, इसके बोल इंद्रवर ने लिखे हैं और इसको गायकी का रूप दिया है मन्ना डे ने। इस फिल्म का तीसरा गीत है मेरे देश की धरती,
जिसके बोल गुलशन बावरा ने लिखे हैं और इस गीत को आवाज़ दी है महेंद्र कपूर ने। इस फिल्म का चौथा गीत है आया झूम के बसंत। इस गीत के बोल प्रेम धवन ने लिखे हैं और इस गीत को आवाज़ आशा भोसले, शमशाद बेगम, महेंद्र कपूर और मन्ना डे ने दी है। इस फिल्म का पांचवा गीत गुलाबी रात गुलाबी। इसके बोल इंद्रिवन ने लिखे हैं और इस गीत को आवाज़ आशा भोसले ने दी है। इस फिल्म का छठा गीत है जो काफ़ी रोमांचक है, हर खुशी हो वहाँ। इस गीत को बोल दिए हैं गुलशन बावरा ने और इसको अपनी आवाज़ लता मंगेशकरी ने दी है। इस फिल्म का सातवां और आखिरी गीत है ये काली रात काली। इसके शब्द लिखे हैं इंद्रिवर ने और इसको आवाज़ दी है मोहम्मद रफ़ी ने। इस फिल्म के पुरस्कार एवं नामांकन कुछ इस प्रकार है। 15वां फिल्म फेयर पुरस्कार जीता गया। इस फिल्म में सर्वश्रेष्ठ फिल्म VIP फिल्म में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के रूप में है मनोज कुमार और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के रूप में है प्राणी। इस फिल्म में सर्वश्रेष्ठ संगीतकार गुलशन बावरा मेरे देश की धरती के लिए माने गए हैं और इस फिल्म की सर्वश्रेष्ठ कहानी मनोज कुमार द्वारा लिखित है। इस फिल्म के बेस्ट डायलॉग्स मनोज कुमार द्वारा और बेस्ट एडिटिंग BS क्लेट ने की है। और इस फिल्म के मनोनीत होने वाले कलाकारों की सूची सर्वश्रेष्ठ अभिनेताओं में मनोज कुमार को माना गया है और सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक के रूप में कल्याण जी आनंद जी को माना गया है। इस फिल्म के बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर महेंद्र कपूर मेरे देश की धरती के लिए पुरस्कारित किए गए हैं। और कुछ अन्य पुरस्कार कुछ इस प्रकार है। दूसरी सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मनोज कुमार को दिया गया है और सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मेरे देश की धरती गीत के लिए महेंद्र कपूर को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ संवाद हिंदी के लिए BFJ पुरस्कार मनोज कुमार को दिया गया है। चलिए दोस्तों, अभिनेता मनोज कुमार के बारे में कुछ वर्णन पढ़ते हैं। मनोज कुमार हरिकिशन गिरी गोस्वामी, इनका जन्म 24 जुलाई 1937 में हुआ था, जिन्हें उनके स्क्रीन नाम मनोज कुमार से बेहतर जाना जाता है। एक भारतीय अभिनेता, फिल्म निर्माता, पटकथा, लेखक, गीतकार और संपादक के रूप में इन्हें हिंदी सिनेमा में जाना जाता है। उन्हें अभिनय और देशभक्ति के विषय पर फिल्में बनाने के लिए जाना जाता है, जो एक भारत पुरस्कार उपनाम दिया गया है। वह विभिन्न श्रेणियों में से एक राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और 7 फिल्म पुरस्कार प्राप्त करता है। मनोज कुमार का जन्म हरिकृष्ण गिरी गोस्वामी 24 जुलाई 1937 अहमदाबाद, पश्चिमी बंगाल सीमा प्रांत, ब्रिटिश भारत, वर्तमान खैबर पुख्तनख्वा, पाकिस्तान में हुआ था। इनकी उम्र वर्तमान में 85 वर्ष है और इन्हें भारतीय होने की राष्ट्रीयता प्राप्त है। मनोज कुमार को भरत कुमार नाम से भी जाना जाता है और इनकी मातृ संस्था हिंदू कॉलेज दिल्ली है। मनोज कुमार का मुख्य व्यवसाय अभिनेता, फिल्म निर्देशक, फिल्म निर्माता, पटकथा लेखक, गीतकार, संपादक, राजनीतिज्ञ। इनका सक्रिय वर्ष 1957 से 1999 तक रहा है और ये भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक दल से जुड़े हुए हैं। इनके जीवन संगिनी शशी गोस्वामी हैं, जिनसे इन्हें 2 बच्चे कुणाल गोस्वामी सहित मनीष आर स्वामी हैं। इन्हें पद्मश्री 1992 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इनका प्रारंभिक जीवन का वर्णन कुछ इस प्रकार है। मनोज कुमार का जन्म एक हिंदू ब्राह्मण परिवार, इब्टाबाद, पश्चिमी बंगाल सीमा प्रांत, ब्रिटिश भारत, वर्तमान के खैबर पख्तूनख्वा, पाकिस्तान के एक शहर में हुआ था। इनका मूल जन्म नाम हरिकृष्ण गिरी गोस्वामी था। जब वे 10 वर्ष के थे तब उनके परिवार को विभाजन के लिए जंडियाला शेर खान ने दिल्ली जाना पड़ा। इनका परिवार विजयनगर किंग्सवे कैंप में शरणार्थी के रूप में रहा है और बाद में नई दिल्ली के पुराने राजेंद्र नगर इलाके में चला गया। दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदू कॉलेज में स्नातक करने के बाद इन्होंने फिल्म उद्योग में प्रवेश करने का फैसला किया।
इनका कैरियर जब जब वह छोटा था तो उसने अभिनेता दिलीप कुमार, अशोक कुमार और कामिनी कौशिक की प्रशंसा की और शबनम ने दिलीप कुमार के चरित्र के बाद खुद का नाम मनोज कुमार रखने का फैसला किया। सन 1957 में फैशन में एक छोटी सी शुरुआत करने के बाद कुमार ने कांच की गुड़िया 1960 में शाहिदा खान के साथ अपनी पहली प्रमुख भूमिका निभाई। पिया मिलन की आस और रोशनी रुमाल ने माला सिन्हा के साथ विजय भट्ट निर्देशित हरियाली और रास्ता 1962 के लिए मंच तैयार किया गया। कुमार फिर राज खोसला की वो कौन थी 1964 में साधना के साथ दिखाई दिए और हिमालय की गोद में 1965 में विजय भट्ट और माला सिन्हा के साथ फिर से जुड़ गए। कुमार और राज खोसला ने फिल्म दो बदन के साथ अपनी सफल अभिनेता निर्देशक साझेदारी को दोहराया, जिसमें उनके कई कारणों को याद किया गया, जिसमें राज खोसला का निर्देशक कुमार और नायिका आशा पारेख का प्रदर्शन और गीतकार शकील बदायूनी द्वारा लिखे गए गीत शामिल हैं। इनका फिल्मी सफ़र कुछ इस प्रकार रहा है। 1960 की दशक में उनकी सफल फिल्मों में हनीमून, अपना बना के देखो, नकल नवाब, पत्थर के सनम, साजन और सावन की घटा जैसे रोमांटिक फिल्में और शादी गृहस्थी, अपने हुए पराए और आदमी जैसी सामाजिक फिल्में और गुमनाम अनीता जैसी थ्रिलर फिल्में शामिल थी और वे कौन थी और पिकनिक जैसी कॉमेडी फिल्म शामिल रही है। कुमार ने 1965 की फिल्म शहीद में अभिनय किया जो स्वतंत्रता क्रांतिकारी भगत सिंह के जीवन पर आधारित थी। सन 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने उन्हें लोकप्रिय नारे जय जवान जय किसान, सैनिक की जय, किसान की जय पर आधारित एक फिल्म बनाने के लिए कहा। परिणाम कुमार के निर्देशन में बनी फिल्म उपकार थी। इस पुरस्कार विजेता फिल्म ने उन्होंने एक सैनिक और एक किसान दोनों की भूमिका निभाई थी। फिल्म के प्रसिद्ध गीत मेरे देश की धरती के लिए भी उन्हें जाना जाता है, जिसे गुलशन बवारा ने लिखा है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ हिंदी बॉलीवुड मूवी उपकार। दोस्तों, सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। उपकार हिंदी में अनुवाद एहसान। यह एक 1967 की भारतीय हिंदी फिल्म है जिसका निर्देशन मनोज कुमार ने किया है। फिल्म ने 1967 में बॉक्स ऑफिस पर शीर्ष स्थान हासिल किया है। इस फिल्म के निर्देशक हैं मनोज कुमार और यह फिल्म मनोज कुमार द्वारा लिखी गई है। इस फिल्म के मुख्य निर्माता हरिकिशन आर, मीर चांदनी RN गोस्वामी हैं। इसके मुख्य अभिनय कलाकार आशा पारेख, मनोज कुमार, प्रेम चोपड़ा हैं और इस फिल्म को छायांकन VN रेड्डी ने किया है। ये फिल्म BS क्लीन द्वारा संपादित है और इस फिल्म को संगीत दिया है कल्याण जी आनंद जी ने। इस फिल्म का उत्पादन विशाल चित्र कंपनी द्वारा किया गया है और यह फिल्म विशाल चित्र द्वारा वितरित है। इस फिल्म की रिलीज़ तारीख 11 अगस्त 1967 है और इसका कार्यकाल समय 175 मिनट है। यह भारत देश में हिंदी भाषा में रिलीज़ की गई है। इस फिल्म की मुख्य कथा इस प्रकार है। मनोज कुमार ने गांव में एक व्यक्ति भारत की भूमिका निभाई है जो अपने भाई को शिक्षित करने के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर देता है। उसका भाई पूरन विदेश चला जाता है और वह एक स्वार्थी व्यक्ति को वापस संपत्ति में अपना हिस्सा चाहता है। पूरन को जमीन बेचने से रोकने के लिए भारत ने जमीन की संपत्ति पूरन के बेटे को हस्तांतरित कर दी। कस्में वादे प्यार वफा सब गाना प्राण पर फिल्माया गया है। लेकिन जब भारत और पाकिस्तान के बीच 1965 का युद्ध छिड़ गया तो भारत युद्ध के लिए तैयार हो गया, जबकि उसका स्वार्थी भाई अपने लालची चाचा चरणदास और कुछ सहयोगियों की मदद से बाजार से ड्रग्स और काला बाजारी बेचकर मुनाफा कमाने की कोशिश करता है। भारत ने पुराण को अलग करने की
चरणदास की योजना का पता चलता है। अंत में भारत दुश्मन के राक्षसी मंसूबों को हराकर एक युद्ध नायक के रूप में लौटता है और उसका भाई पछताता है क्योंकि उसे पुलिस पकड़ लेती है, जिससे वह अपने भारत पाक युद्ध के अनुभवी भारत की तरह एक अच्छा और मेहनती भाई बनने की कसम खाता है। फिल्म में आशा पारेख है, जो परिवार नियोजन को बढ़ावा देने वाली एक डॉक्टर के रूप में है। कामिनी कौशिक और प्राण अपनी पहली सकारात्मक भूमिका में है। मदन पुरी ने मुख्य खलनायक की सहजता, पूरी क्षमता और कमान के साथ निभाई है। इस फिल्म ने कई बड़े अवार्ड जीते हैं और कई साल बाद मनोज कुमार ने कहा कि उनके दिमाग में सबसे खूबसूरत स्क्रीन छवियों में से एक इस फिल्म में आधी रोशनी वाला आशा पारेख थी। इस फिल्म की पृष्ठभूमि प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने उनकी पिछली फिल्म शहीद की प्रशंसा की और जो मनोज कुमार को जय जवान जय किसान के नारे पर फिल्म बनाने के लिए उत्साहित किया। उपकार के लिए एक निर्देशक के रूप में मनोज कुमार के अदाकारिक पदार्पण में नारा आकार दिया गया है, जहां उन्होंने एक जवान और एक किसान दोनों की भूमिका निभाई है। एक बड़ी हिट उपकार ने मनोज को स्क्रीन देशभक्ति पर एक अधिकार बना दिया। फिल्म विशेषज्ञ राजेश सुब्रमण्यम के अनुसार राजेश खन्ना को मूल रूप से फिल्म के लिए साइन किया गया था, लेकिन शूटिंग शुरू होने से पहले उन्होंने यूनाइटेड प्रोड्यूसर और फिल्म फेयर द्वारा आयोजित अखिल भारतीय प्रतिभा प्रतियोगिता जीती और इस तरह उन्हें वापस लेना पड़ा। प्रेम चोपड़ा ने उनकी जगह ली है। फिल्म के अधिकांश हिस्सों की शूटिंग बल्लभगढ़ के पास अटाली गांव और बवाना दिल्ली के पास घेवरा गांव में की गई थी। फिल्म में दिखाया गया कि शिव मंदिर घेवरा में स्थित है, जिसमें कस्मी वादे और मेरे देश की धरती गाने शामिल हैं। फिर मनोज कुमार ने नरेला दिल्ली के मुख्य बवाना रोड पर विशाल बाग नामक उस क्षेत्र में एक बाग संपत्ति खरीदा। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है। इस फिल्म के मुख्य कलाकारों की नाम की सूची कुछ इस प्रकार है। मनोज कुमार भारती के रूप में, आशा पारेख डॉक्टर कविता के रूप में, प्रेम चोपड़ा पुराण कुमार के रूप में, कन्हैया लाल लाला धनीराम के रूप में, प्राण मलंग चाचा के रूप में, डेविड मेजर साहब के रूप में, कामिनी कौशल राधा के रूप में, असीत सेन लखपति के रूप में और टुनटुन लखपति की पत्नी, मदनपुरी चरणदास के रूप में, मनमोहन कविता के भाई के रूप में, अरुणा ईरानी कमली के रूप में, मनमोहन कृष्ण बिश्ना के रूप में, एन सुंदर के रूप में, एन गुलशन बावरा सोमी के रूप में, मोहन छोटी मंगली के रूप में, लक्ष्मी छाया गुलाबी रात गुलाबी में अतिथि नर्तकी के रूप में। इस फिल्म को मुख्य संगीत देने के लिए फिल्म का संगीत कल्याण जी आनंद जी ने दिया था। उपकार के लिए गीत कमर जलालवादी, इंद्रवर, गुलशन बावरा और सीताराम धवन ने लिखे थे। महेंद्र कपूर द्वारा गाया गया गीत मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती मेरे देश की धरती एक चार्टबस्टर गीत था। इस फिल्म के शीर्षक, बोल और गायकों की सूची कुछ इस प्रकार है। सबसे पहला गाना दीवानों से ये मत पूछो के बोल हैं कमर जलालाबाद और इसके गायक हैं मुकेश। दूसरे नंबर का गीत है कस्मी वादे प्यार वफा, इसके बोल इंद्रवर ने लिखे हैं और इसको गायकी का रूप दिया है मन्ना डे ने। इस फिल्म का तीसरा गीत है मेरे देश की धरती, जिसके बोल गुलशन बावरा ने लिखे हैं और इस गीत को आवाज़ दी है महेंद्र कपूर ने। इस फिल्म का चौथा गीत है आया झूम के बसंत। इस गीत के बोल प्रेम धवन ने लिखे हैं और इस गीत को आवाज़ आशा भोसले, शमशाद बेगम, महेंद्र कपूर और मन्ना डे ने दी है। इस फिल्म का पांचवा गीत गुलाबी रात गुलाबी, इसके बोल इंद्रवर ने लिखे हैं और इस गीत को आवाज़ आशा भोसले ने दी है। इस फिल्म का छठा गीत है जो काफ़ी रोमांचक है, हर खुशी हो वहाँ। इस गीत को बोल दिए हैं गुलशन बावरा ने और इसको अपनी आवाज़ लता मंगेशकर ने दी है।
इस फिल्म का 7वां और आखिरी गीत है ये काली रात काली। इसके शब्द लिखे हैं इंद्रिवर ने और इसको आवाज़ दी है मोहम्मद रफ़ी ने। इस फिल्म के पुरस्कार एवं नामांकन कुछ इस प्रकार है। 15वां फिल्म फेयर पुरस्कार जीता गया। इस फिल्म में सर्वश्रेष्ठ फिल्म VIP फिल्म में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के रूप में है मनोज कुमार और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के रूप में है प्राणी। इस फिल्म में सर्वश्रेष्ठ संगीतकार गुलशन बावरा मेरे देश की धरती के लिए माने गए हैं और इस फिल्म की सर्वश्रेष्ठ कहानी मनोज कुमार द्वारा लिखित है। इस फिल्म के बेस्ट डायलॉग्स मनोज कुमार द्वारा और बेस्ट एडिटिंग BS क्लेट ने की है। और इस फिल्म के मनोनीत होने वाले कलाकारों की सूची सर्वश्रेष्ठ अभिनेताओं में मनोज कुमार को माना गया है और सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक के रूप में कल्याण जी आनंद जी को माना गया है। इस फिल्म के बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर महिंद्र कपूर मेरे देश की धरती के लिए पुरस्कारित किए गए हैं। और कुछ अन्य पुरस्कार कुछ इस प्रकार है। दूसरी सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मनोज कुमार को दिया गया है और सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मेरे देश की धरती गीत के लिए महिंद्र कपूर को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ संवाद हिंदी के लिए BFJ पुरस्कार मनोज कुमार को दिया गया है। चलिए दोस्तों, अभिनेता मनोज कुमार के बारे में कुछ वर्णन पढ़ते हैं। मनोज कुमार हरिकिशन गिरी गोस्वामी, इनका जन्म 24 जुलाई 1937 में हुआ था, जिन्हें उनके स्क्रीन नाम मनोज कुमार से बेहतर जाना जाता है। एक भारतीय अभिनेता, फिल्म निर्माता, पटकथा लेखक, गीतकार और संपादक के रूप में इन्हें हिंदी सिनेमा में जाना जाता है। उन्हें अभिनय और देशभक्ति के विषय पर फिल्में बनाने के लिए जाना जाता है, जो एक भारत पुरस्कार उपनाम दिया गया है। वह विभिन्न श्रेणियों में से एक राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और 7 फिल्म पुरस्कार प्राप्त करता है। मनोज कुमार का जन्म हरिकिशन गिरी गोस्वामी 24 जुलाई 1937 अहमदाबाद, पश्चिमी बंगाल सीमा प्रांत, ब्रिटिश भारत, वर्तमान खैबर पुख्तनख्वा, पाकिस्तान में हुआ था। इनकी उम्र वर्तमान में 85 वर्ष है और इन्हें भारतीय होने की राष्ट्रीयता प्राप्त है। मनोज कुमार को भरत कुमार नाम से भी जाना जाता है और इनकी मातृ संस्था हिंदू कॉलेज दिल्ली है। मनोज कुमार का मुख्य व्यवसाय अभिनेता, फिल्म निर्देशक, फिल्म निर्माता, पटकथा लेखक, गीतकार, संपादक, राजनीतिज्ञ। इनका सक्रिय वर्ष 1957 से 1999 तक रहा है और ये भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक दल से जुड़े हुए हैं। इनके जीवन संगिनी शशि गोस्वामी है, जिनसे इन्हें 2 बच्चे कुणाल गोस्वामी सहित मनीष R स्वामी हैं। इन्हें पद्मश्री 1992 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इनका प्रारंभिक जीवन का वर्णन कुछ इस प्रकार है। मनोज कुमार का जन्म एक हिंदू ब्राह्मण परिवार, इब्टाबाद, पश्चिमी बंगाल सीमा प्रांत, ब्रिटिश भारत, वर्तमान के खैबर पख्तूनख्वा, पाकिस्तान के एक शहर में हुआ था। इनका मूल जन्म नाम हरिकिशन गिरी गोस्वामी था। जब वे 10 वर्ष के थे तब उनके परिवार को विभाजन के लिए जंडियाला शेर खान ने दिल्ली जाना पड़ा। इनका परिवार विजयनगर किंग्सवे कैंप में शरणार्थी के रूप में रहा है और बाद में नई दिल्ली के पुराने राजेंद्र नगर इलाके में चला गया। दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदू कॉलेज में स्नातक करने के बाद इन्होंने फिल्म उद्योग में प्रवेश करने का फैसला किया। इनका कैरियर जब वह छोटा था तो उसने अभिनेता दिलीप कुमार, अशोक कुमार और कामिनी कौशिक की प्रशंसा की और शबनम ने दिलीप कुमार के चरित्र के बाद खुद का नाम मनोज कुमार रखने का फैसला किया। सन 1957 में फैशन में एक छोटी सी शुरुआत करने के बाद कुमार ने कांच की गुड़िया 1960 में शैदा खान के साथ अपनी पहली प्रमुख भूमिका निभाई। पिया मिलन की आस और रोशनी रुमाल ने माला सिन्हा के साथ विजय भट्ट निर्देशित हरियाली और रास्ता 1962 के लिए मंच तैयार किया गया। कुमार फिर राज भोसला की
वो कौन थी 1964 में साधना के साथ दिखाई दिए और हिमालय की गोद में 1965 में विजय भट्ट और माला सिन्हा के साथ फिर से जुड़ गए। कुमार और राज खोसला ने फिल्म दो बदन के साथ अपनी सफल अभिनेता निर्देशक साझेदारी को दोहराया, जिसमें उनके कई कारणों को याद किया गया, जिसमें राज खोसला का निर्देशक कुमार और नायिका आशा पारेख का प्रदर्शन और गीतकार शकील बदायूनी द्वारा लिखे गए गीत शामिल हैं। इनका फिल्मी सफ़र कुछ इस प्रकार रहा है। 1960 की दशक में उनकी सफल फिल्मों में हनीमून, अपना बना के देखो, नकल नवाब, पत्थर की सनम, साजन और सावन की घटा जैसी रोमांटिक फिल्में और शादी, गृहस्थी, अपने हुए पराये और आदमी जैसी सामाजिक फिल्में और गुमनाम अनीता जैसी थ्रिलर फिल्में शामिल थी और वे कौन थी और पिकनिक जैसी कॉमेडी फिल्म शामिल रही है। कुमार ने 1965 की फिल्म शहीद में अभिनय किया, जो स्वतंत्रता क्रांतिकारी भगत सिंह के जीवन पर आधारित थी। सन 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने उन्हें लोकप्रिय नारे जय जवान जय किसान, सैनिक की जय किसान की जय पर आधारित एक फिल्म बनाने के लिए कहा। परिणाम कुमार के निर्देशन में बनी फिल्म उपकार थी। इस पुरस्कार विजेता फिल्म ने उन्होंने एक सैनिक और एक किसान दोनों की भूमिका निभाई थी। फिल्म के प्रसिद्ध गीत मेरे देश की धरती के लिए भी उन्हें जाना जाता है, जिसे गुलशन बवारा ने लिखा है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ हिंदी बॉलीवुड मूवी उपकार। दोस्तों, सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। उपकार हिंदी में अनुवाद एहसान। यह एक 1967 की भारतीय हिंदी फिल्म है जिसका निर्देशन मनोज कुमार ने किया है। फिल्म ने 1967 में बॉक्स ऑफिस पर शीर्ष स्थान हासिल किया है। इस फिल्म के निर्देशक हैं मनोज कुमार और यह फिल्म मनोज कुमार द्वारा लिखी गई है। इस फिल्म के मुख्य निर्माता हरिकिशन आर, मीर चांदनी RN गोस्वामी हैं। इसके मुख्य अभिनय कलाकार आशा पारेख, मनोज कुमार, प्रेम चोपड़ा हैं और इस फिल्म को छायांकन VN रेड्डी ने किया है। ये फिल्म BS क्लीन द्वारा संपादित है और इस फिल्म को संगीत दिया है कल्याण जी आनंद जी ने। इस फिल्म का उत्पादन विशाल चित्र कंपनी द्वारा किया गया है और यह फिल्म विशाल चित्र द्वारा वितरित है। इस फिल्म की रिलीज़ तारीख 11 अगस्त 1967 है और इसका कार्यकाल समय 175 मिनट है। यह भारत देश में हिंदी भाषा में रिलीज़ की गई है। इस फिल्म की मुख्य कथा इस प्रकार है। मनोज कुमार ने गांव में एक व्यक्ति भारत की भूमिका निभाई है जो अपने भाई को शिक्षित करने के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर देता है। उसका भाई पूरन विदेश चला जाता है और वह एक स्वार्थी व्यक्ति को वापस संपत्ति में अपना हिस्सा चाहता है। पूरन को जमीन बेचने से रोकने के लिए भारत ने जमीन की संपत्ति पूरन के बेटे को हस्तांतरित कर दी। कस्में वादे प्यार वफा सब गाना प्राण पर फिल्माया गया है। लेकिन जब भारत और पाकिस्तान के बीच 1965 का युद्ध छिड़ गया तो भारत युद्ध के लिए तैयार हो गया, जबकि उसका स्वार्थी भाई अपने लालची चाचा चरणदास और कुछ सहयोगियों की मदद से बाजार से ड्रग्स और काला बाजारी बेचकर मुनाफा कमाने की कोशिश करता है। पुराण को अलग करने की चरणदास की योजना का पता चलता है। अंत में भारत दुश्मन के राक्षसी मंसूबों को हराकर एक युद्ध नायक के रूप में लौटता है और उसका भाई पछताता है क्योंकि उसे पुलिस पकड़ लेती है, जिससे वह अपने भारत पाक युद्ध के अनुभवी भारत की तरह एक अच्छा और मेहनती भाई बनने की कसम खाता है। फिल्म में आशा पारेख है जो परिवार नियोजन को बढ़ावा देने वाली एक डॉक्टर के रूप में है। कामिनी कौशिक और प्राण अपनी पहली सकारात्मक भूमिका में है। मदन पुरी ने मुख्य खलनायक की सहजता पूरी क्षमता और कमान के साथ निभाई है।
इस फिल्म ने कई बड़े अवार्ड जीते हैं और कई साल बाद मनोज कुमार ने कहा कि उनके दिमाग में सबसे खूबसूरत स्क्रीन छवियों में से एक इस फिल्म में आधी रोशनी वाला आशा पारिक थी। इस फिल्म की पृष्ठभूमि प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने उनकी पिछली फिल्म शहीद की प्रशंसा की और जो मनोज कुमार को जय जवान जय किसान के नारे पर फिल्म बनाने के लिए उत्साहित किया। उपकार के लिए एक निर्देशक के रूप में मनोज कुमार के अदाकारिक पदार्पण में नारा आकार दिया गया है, जहां उन्होंने एक जवान और एक किसान दोनों की भूमिका निभाई है। एक बड़ी हिट उपकार ने मनोज को स्क्रीन देशभक्ति पर एक अधिकार बना दिया। फिल्म विशेषज्ञ राजेश सुब्रमण्यम के अनुसार राजेश खन्ना को मूल रूप से फिल्म के लिए साइन किया गया था, लेकिन शूटिंग शुरू होने से पहले उन्होंने यूनाइटेड प्रोड्यूसर और फिल्म फेयर द्वारा आयोजित अखिल भारतीय प्रतिभा प्रतियोगिता जीती और इस तरह उन्हें वापस लेना पड़ा। प्रेम चोपड़ा ने उनकी जगह ली है। फिल्म के अधिकांश हिस्सों की शूटिंग बल्लभगढ़ के पास अटाली गांव और बवाना दिल्ली के पास घेवरा गांव में की गई थी। फिल्म में दिखाया गया कि शिव मंदिर घेवरा में स्थित है, जिसमें कस्मी वादे और मेरे देश की धरती गाने शामिल हैं। फिर मनोज कुमार ने नरेला दिल्ली के मुख्य बवाना रोड पर विशाल बाग नामक उस क्षेत्र में एक बाग संपत्ति खरीदा। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है। इस फिल्म के मुख्य कलाकारों के नाम की सूची कुछ इस प्रकार है। मनोज कुमार भारती के रूप में, आशा पारिक डॉक्टर कविता के रूप में, प्रेम चोपड़ा पुराण कुमार के रूप में, कन्हैया लाल लाला धनीराम के रूप में, प्राण मलंग चाचा के रूप में, डेविड मेजर साहब के रूप में, कामिनी कौशल राधा के रूप में, असीत सेन लखपति के रूप में और टुनटुन लखपति की पत्नी, मदनपुरी चरणदास के रूप में, मनमोहन कविता के भाई के रूप में, अरुणा ईरानी कमली के रूप में, मनमोहन कृष्ण बिश्ना के रूप में, एन सुंदर के रूप में, एन गुलशन बावरा सोमी के रूप में, मोहन छोटी मंगली के रूप में, लक्ष्मी छाया गुलाबी रात गुलाबी में अतिथि नर्तकी के रूप में। इस फिल्म को मुख्य संगीत देने के लिए फिल्म का संगीत कल्याण जी आनंद जी ने दिया था। उपकार के लिए गीत कमर जलालवादी, इंद्रवर, गुलशन बावरा और सीताराम धवन ने लिखे थे। महेंद्र कपूर द्वारा गाया गया गीत मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती मेरे देश की धरती एक चार्टबस्टर गीत था। इस फिल्म के शीर्षक बोल और गायकों की सूची कुछ इस प्रकार है। सबसे पहला गाना दीवानों से ये मत पूछो के बोल हैं कमर जलालाबाद और इसके गायक हैं मुकेश। दूसरे नंबर का गीत है कस्मी वादे प्यार वफा, इसके बोल इंद्रवर ने लिखे हैं और इसको गायकी का रूप दिया है मन्ना डे ने। इस फिल्म का तीसरा गीत है मेरे देश की धरती, जिसके बोल गुलशन बावरा ने लिखे हैं और इस गीत को आवाज़ दी है महेंद्र कपूर ने। इस फिल्म का चौथा गीत है आया झूम के बसंत, इस गीत के बोल प्रेम धवन ने लिखे हैं और इस गीत को आवाज़ आशा भोसले, शमशाद बेगम, महेंद्र कपूर और मन्ना डे ने दी है। इस फिल्म का पांचवा गीत गुलाबी रात गुलाबी, इसके बोल इंद्रवर ने लिखे हैं और इस गीत को आवाज़ आशा भोसले ने दी है। इस फिल्म का छठा गीत है जो काफ़ी रोमांचक है, हर खुशी हो वहाँ। इस गीत को बोल दिए हैं गुलशन बावरा ने और इसको अपनी आवाज़ लता मंगेशकर ने दी है। इस फिल्म का सातवां और आखिरी गीत है ये काली रात काली, इसके शब्द लिखे हैं इंद्रवर ने और इसको आवाज़ दी है मोहम्मद रफ़ी ने। इस फिल्म के पुरस्कार एवं नामांकन कुछ इस प्रकार है। 15वां फिल्म फेयर पुरस्कार जीता गया। इस फिल्म में सर्वश्रेष्ठ फिल्म VIP फिल्म में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के रूप में है मनोज कुमार और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के रूप में है प्राणी। इस फिल्म में सर्वश्रेष्ठ संगीतकार गुलशन बावरा मेरे देश की धरती के लिए माने गए हैं और इस फिल्म की सर्वश्रेष्ठ कहानी मनोज कुमार द्वारा लिखित है।
इस फिल्म के बेस्ट डायलॉग्स मनोज कुमार द्वारा और बेस्ट एडिटिंग BS क्लेट ने की है। और इस फिल्म के मनोनीत होने वाले कलाकारों की सूची: सर्वश्रेष्ठ अभिनेताओं में मनोज कुमार को माना गया है और सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक के रूप में कल्याण जी आनंद जी को माना गया है। इस फिल्म के बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर महिंद्र कपूर मेरे देश की धरती के लिए पुरस्कारित किए गए हैं। और कुछ अन्य पुरस्कार कुछ इस प्रकार है: दूसरी सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मनोज कुमार को दिया गया है और सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मेरे देश की धरती गीत के लिए महिंद्र कपूर को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ संवाद हिंदी के लिए BFJ पुरस्कार मनोज कुमार को दिया गया है। चलिए दोस्तों, अभिनेता मनोज कुमार के बारे में कुछ वर्णन पढ़ते हैं। मनोज कुमार हरिकिशन गिरी गोस्वामी, इनका जन्म 24 जुलाई 1937 में हुआ था, जिन्हें उनके स्क्रीन नाम मनोज कुमार से बेहतर जाना जाता है। एक भारतीय अभिनेता, फिल्म निर्माता, पटकथा लेखक, गीतकार और संपादक के रूप में इन्हें हिंदी सिनेमा में जाना जाता है। उन्हें अभिनय और देशभक्ति के विषय पर फिल्में बनाने के लिए जाना जाता है, जो एक भारत पुरस्कार उपनाम दिया गया है। वह विभिन्न श्रेणियों में से एक राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और 7 फिल्म पुरस्कार प्राप्त करता है। मनोज कुमार का जन्म हरिकिशन गिरी गोस्वामी 24 जुलाई 1937 अहमदाबाद, पश्चिमी बंगाल सीमा प्रांत, ब्रिटिश भारत, वर्तमान खैबर पुख्तनख्वा, पाकिस्तान में हुआ था। इनकी उम्र वर्तमान में 85 वर्ष है और इन्हें भारतीय होने की राष्ट्रीयता प्राप्त है। मनोज कुमार को भरत कुमार नाम से भी जाना जाता है और इनकी मातृ संस्था हिंदू कॉलेज दिल्ली है। मनोज कुमार का मुख्य व्यवसाय अभिनेता, फिल्म निर्देशक, फिल्म निर्माता, पटकथा लेखक, गीतकार, संपादक, राजनीतिज्ञ। इनका सक्रिय वर्ष 1957 से 1999 तक रहा है और ये भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक दल से जुड़े हुए हैं। इनके जीवन संगिनी शशि गोस्वामी है, जिनसे इन्हें 2 बच्चे कुणाल गोस्वामी सहित मनीष आर स्वामी हैं। इन्हें पद्मश्री 1992 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इनका प्रारंभिक जीवन का वर्णन कुछ इस प्रकार है। मनोज कुमार का जन्म एक हिंदू ब्राह्मण परिवार, इब्टाबाद, पश्चिमी बंगाल सीमा प्रांत, ब्रिटिश भारत, वर्तमान के खैबर पख्तूनख्वा, पाकिस्तान के एक शहर में हुआ था। इनका मूल जन्म नाम हरिकिशन गिरी गोस्वामी था। जब वे 10 वर्ष के थे तब उनके परिवार को विभाजन के लिए जंडियाला शेर खान ने दिल्ली जाना पड़ा। इनका परिवार विजयनगर किंग्सवे कैंप में शरणार्थी के रूप में रहा है और बाद में नई दिल्ली के पुराने राजेंद्र नगर इलाके में चला गया। दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदू कॉलेज में स्नातक करने के बाद इन्होंने फिल्म उद्योग में प्रवेश करने का फैसला किया। इनका कैरियर जब वह छोटा था तो उसने अभिनेता दिलीप कुमार, अशोक कुमार और कामिनी कौशिक की प्रशंसा की और शबनम ने दिलीप कुमार के चरित्र के बाद खुद का नाम मनोज कुमार रखने का फैसला किया। सन 1957 में फैशन में एक छोटी सी शुरुआत करने के बाद कुमार ने कांच की गुड़िया 1960 में शैदा खान के साथ अपनी पहली प्रमुख भूमिका निभाई। पिया मिलन की आस और रोशनी रुमाल ने माला सिन्हा के साथ विजय भट्ट निर्देशित हरियाली और रास्ता 1962 के लिए मंच तैयार किया गया। कुमार फिर राज भोसला की वो कौन थी 1964 में साधना के साथ दिखाई दिए और हिमालय की गोद में 1965 में विजय भट्ट और माला सिन्हा के साथ फिर से जुड़ गए। कुमार और राज भोसला ने फिल्म दो बदन के साथ अपनी सफल अभिनेता निर्देशक साझेदारी को दोहराया, जिसमें उनके कई कारणों को याद किया गया, जिसमें राज भोसला का निर्देशक कुमार और नायिका आशा पारेख का प्रदर्शन और गीतकार शकील बदायूनी द्वारा लिखे गए गीत शामिल हैं। इनका फिल्मी सफ़र कुछ इस प्रकार रहा है। 1960 की दशक में उनकी सफल फिल्मों में हनीमून, अपना बना के देखो,
नकल नवाब, पत्थर की सनम, साजन और सावन की घटा जैसे रोमांटिक फिल्में और शादी गृहस्थी, अपने हुए पराये और आदमी जैसी सामाजिक फिल्में और गुमनाम अनीता जैसी थ्रिलर फिल्में शामिल थी। और वे कौन थी और पिकनिक जैसी कॉमेडी फिल्म शामिल रही है। कुमार ने 1965 की फिल्म शहीद में अभिनय किया जो स्वतंत्रता क्रांतिकारी भगत सिंह के जीवन पर आधारित थी। सन 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने उन्हें लोकप्रिय नारे जय जवान जय किसान, सैनिक की जय, किसान की जय पर आधारित एक फिल्म बनाने के लिए कहा। परिणाम कुमार के निर्देशन में बनी फिल्म उपकार थी। इस पुरस्कार विजेता फिल्म ने उन्होंने एक सैनिक और एक किसान दोनों की भूमिका निभाई थी। फिल्म के प्रसिद्ध गीत मेरे देश की धरती के लिए भी उन्हें जाना जाता है, जिसे गुलशन बवारा ने लिखा है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ हिंदी बॉलीवुड मूवी उपकार। दोस्तों, सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। उपकार हिंदी में अनुवाद एहसान। यह एक 1967 की भारतीय हिंदी फिल्म है जिसका निर्देशन मनोज कुमार ने किया है। फिल्म ने 1967 में बॉक्स ऑफिस पर शीर्ष स्थान हासिल किया है। इस फिल्म के निर्देशक हैं मनोज कुमार और यह फिल्म मनोज कुमार द्वारा लिखी गई है। इस फिल्म के मुख्य निर्माता हरिकिशन आर, मीर चांदनी RN गोस्वामी हैं। इसके मुख्य अभिनय कलाकार आशा पारेख, मनोज कुमार, प्रेम चोपड़ा हैं और इस फिल्म को छायांकन VN रेड्डी ने किया है। ये फिल्म BS क्लीन द्वारा संपादित है और इस फिल्म को संगीत दिया है कल्याण जी आनंद जी ने। इस फिल्म का उत्पादन विशाल चित्र कंपनी द्वारा किया गया है और यह फिल्म विशाल चित्र द्वारा वितरित है। इस फिल्म की रिलीज़ तारीख 11 अगस्त 1967 है और इसका कार्यकाल समय 175 मिनट है। यह भारत देश में हिंदी भाषा में रिलीज़ की गई है। इस फिल्म की मुख्य कथा इस प्रकार है। मनोज कुमार ने गांव में एक व्यक्ति भारत की भूमिका निभाई है जो अपने भाई को शिक्षित करने के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर देता है। उसका भाई पूरन विदेश चला जाता है और वह एक स्वार्थी व्यक्ति को वापस संपत्ति में अपना हिस्सा चाहता है। पूरन को जमीन बेचने से रोकने के लिए भारत ने जमीन की संपत्ति पूरन के बेटे को हस्तांतरित कर दी। कस्में, वादे, प्यार, वफा सब गाना प्राण पर फिल्माया गया है। लेकिन जब भारत और पाकिस्तान के बीच 1965 का युद्ध छिड़ गया तो भारत युद्ध के लिए तैयार हो गया, जबकि उसका स्वार्थी भाई अपने लालची चाचा चरणदास और कुछ सहयोगियों की मदद से बाजार से ड्रग्स और काला बाजारी बेचकर मुनाफा कमाने की कोशिश करता है। भारत ने पुराण को अलग करने की चरणदास की योजना का पता चलता है। अंत में भारत दुश्मन के राक्षसी मंसूबों को हराकर एक युद्ध नायक के रूप में लौटता है और उसका भाई पछताता है क्योंकि उसे पुलिस पकड़ लेती है, जिससे वह अपने भारत पाक युद्ध के अनुभवी भारत की तरह एक अच्छा और मेहनती भाई बनने की कसम खाता है। फिल्म में आशा पारेख है जो परिवार नियोजन को बढ़ावा देने वाली एक डॉक्टर के रूप में है। कामिनी कौशिक और प्राण अपनी पहली सकारात्मक भूमिका में है। मदन पुरी ने मुख्य खलनायक की सहजता, पूरी क्षमता और कमान के साथ निभाई है। इस फिल्म ने कई बड़े अवार्ड जीते हैं और कई साल बाद मनोज कुमार ने कहा कि उनके दिमाग में सबसे खूबसूरत स्क्रीन छवियों में से एक इस फिल्म में आधी रोशनी वाला आशा पारेख थी। इस फिल्म की पृष्ठभूमि प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने उनकी पिछली फिल्म शहीद की प्रशंसा की और जो मनोज कुमार को जय जवान जय किसान के नारे पर फिल्म बनाने के लिए उत्साहित किया। उपकार के लिए एक निर्देशक के रूप में मनोज कुमार के अदाकारिक पदार्पण में नारा आकार दिया गया है, जहां उन्होंने एक जवान और एक किसान
दोनों की भूमिका निभाई है। एक बड़ी हिट उपकार ने मनोज को स्क्रीन देशभक्ति पर एक अधिकार बना दिया। फिल्म विशेषज्ञ राजेश सुब्रमण्यम के अनुसार राजेश खन्ना को मूल रूप से फिल्म के लिए साइन किया गया था, लेकिन शूटिंग शुरू होने से पहले उन्होंने यूनाइटेड प्रोड्यूसर और फिल्म फेयर द्वारा आयोजित अखिल भारतीय प्रतिभा प्रतियोगिता जीती और इस तरह उन्हें वापस लेना पड़ा। प्रेम चोपड़ा ने उनकी जगह ली है। फिल्म के अधिकांश हिस्सों की शूटिंग बल्लभगढ़ के पास अटाली गांव और बवाना दिल्ली के पास घेवरा गांव में की गई थी। फिल्म में दिखाया गया कि शिव मंदिर घेवरा में स्थित है, जिसमें कस्मी वादे और मेरे देश की धरती गाने शामिल हैं। फिल्म मनोज कुमार ने नरेला दिल्ली के मुख्य बवाना रोड पर विशाल बाग नामक उस क्षेत्र में एक बाग संपत्ति खरीदा। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है। इस फिल्म के मुख्य कलाकारों की नाम की सूची कुछ इस प्रकार है। मनोज कुमार भारती के रूप में, आशा पारिक डॉक्टर कविता के रूप में, प्रेम चोपड़ा पुराण कुमार के रूप में, कन्हैया लाल लाला धनीराम के रूप में, प्राण मलंग चाचा के रूप में, डेविड मेजर साहब के रूप में, कामिनी कौशल राधा के रूप में, असीत सेन लखपति के रूप में और टुनटुन लखपति की पत्नी, मदनपुरी चरणदास के रूप में, मनमोहन कविता के भाई के रूप में, अरुणा ईरानी कमली के रूप में, मनमोहन कृष्ण बिश्ना के रूप में, एन सुंदर के रूप में, एन गुलशन बावरा सोमी के रूप में, मोहन छोटी मंगली के रूप में, लक्ष्मी छाया गुलाबी रात गुलाबी में अतिथि नर्तकी के रूप में। इस फिल्म को मुख्य संगीत देने के लिए फिल्म का संगीत कल्याण जी आनंद जी ने दिया था। उपकार के लिए गीत कमर जलालवादी, इंद्रवर, गुलशन बावरा और सीताराम धवन ने लिखे थे। महेंद्र कपूर द्वारा गाया गया गीत मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती एक चार्टबस्टर गीत था। इस फिल्म के शीर्षक, बोल और गायकों की सूची कुछ इस प्रकार है। सबसे पहला गाना दीवानों से ये मत पूछो के बोल हैं कमर जलालाबाद और इसके गायक हैं मुकेश। दूसरे नंबर का गीत है कस्मी वादे प्यार वफा, इसके बोल इंद्रवर ने लिखे हैं और इसको गायकी का रूप दिया है मन्ना डे ने। इस फिल्म का तीसरा गीत है मेरे देश की धरती, जिसके बोल गुलशन बावरा ने लिखे हैं और इस गीत को आवाज़ दी है महेंद्र कपूर ने। इस फिल्म का चौथा गीत है आया झूम के बसंत, इस गीत के बोल प्रेम धवन ने लिखे हैं और इस गीत को आवाज़ आशा भोसले, शमशाद बेगम, महेंद्र कपूर और मन्ना डे ने दी है। इस फिल्म का पांचवा गीत गुलाबी रात गुलाबी, इसके बोल इंद्रवर ने लिखे हैं और इस गीत को आवाज़ आशा भोसले ने दी है। इस फिल्म का छठा गीत है जो काफ़ी रोमांचक है, हर खुशी हो वहाँ। इस गीत को बोल दिए हैं गुलशन बावरा ने और इसको अपनी आवाज़ लता मंगेशकरी ने दी है। इस फिल्म का सातवां और आखिरी गीत है ये काली रात काली, इसके शब्द लिखे हैं इंद्रवर ने और इसको आवाज़ दी है मोहम्मद रफ़ी ने। इस फिल्म के पुरस्कार एवं नामांकन कुछ इस प्रकार है। 15वां फिल्म फेयर पुरस्कार जीता गया। इस फिल्म में सर्वश्रेष्ठ फिल्म VIP फिल्म में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के रूप में है मनोज कुमार और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के रूप में है प्राणी। इस फिल्म में सर्वश्रेष्ठ संगीतकार गुलशन बावरा मेरे देश की धरती के लिए माने गए हैं और इस फिल्म की सर्वश्रेष्ठ कहानी मनोज कुमार द्वारा लिखित है। इस फिल्म के बेस्ट डायलॉग्स मनोज कुमार द्वारा और बेस्ट एडिटिंग BS क्लेट ने की है। और इस फिल्म के मनोनीत होने वाले कलाकारों की सूची सर्वश्रेष्ठ अभिनेताओं में मनोज कुमार को माना गया है और सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक के रूप में कल्याण जी आनंद जी को माना गया है। इस फिल्म के बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर महेंद्र कपूर मेरे देश की धरती के लिए पुरस्कारित किए गए हैं। और कुछ अन्य पुरस्कार कुछ इस प्रकार है। दूसरी सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मनोज कुमार को दिया गया है और सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मेरे देश की धरती गीत के लिए महेंद्र कपूर को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ संवाद हिंदी के लिए
BFJ पुरस्कार मनोज कुमार को दिया गया है। चलिए दोस्तों, अभिनेता मनोज कुमार के बारे में कुछ वर्णन पढ़ते हैं। मनोज कुमार हरिकिशन गिरी गोस्वामी, इनका जन्म 24 जुलाई 1937 में हुआ था, जिन्हें उनके स्क्रीन नाम मनोज कुमार से बेहतर जाना जाता है। एक भारतीय अभिनेता, फिल्म निर्माता, पटकथा, लेखक, गीतकार और संपादक के रूप में इन्हें हिंदी सिनेमा में जाना जाता है। उन्हें अभिनय और देशभक्ति के विषय पर फिल्में बनाने के लिए जाना जाता है, जो एक भारत पुरस्कार उपनाम दिया गया है। वह विभिन्न श्रेणियों में से एक राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और 7 फिल्म पुरस्कार प्राप्त करता है। मनोज कुमार का जन्म हरिकिशन गिरी गोस्वामी 24 जुलाई 1937 अहमदाबाद, पश्चिमी बंगाल सीमा प्रांत, ब्रिटिश भारत, वर्तमान खैबर पुख्तनख्वा, पाकिस्तान में हुआ था। इनकी उम्र वर्तमान में 85 वर्ष है और इन्हें भारतीय होने की राष्ट्रीयता प्राप्त है। मनोज कुमार को भरत कुमार नाम से भी जाना जाता है और इनकी मातृ संस्था हिंदू कॉलेज दिल्ली है। मनोज कुमार का मुख्य व्यवसाय अभिनेता, फिल्म निर्देशक, फिल्म निर्माता, पटकथा लेखक, गीतकार, संपादक, राजनीतिज्ञ। इनका सक्रिय वर्ष 1957 से 1999 तक रहा है और ये भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक दल से जुड़े हुए हैं। इनके जीवन संगिनी शशि गोस्वामी हैं, जिनसे इन्हें 2 बच्चे कुणाल गोस्वामी सहित मनीष आर स्वामी हैं। इन्हें पद्मश्री 1992 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इनका प्रारंभिक जीवन का वर्णन कुछ इस प्रकार है। मनोज कुमार का जन्म एक हिंदू ब्राह्मण परिवार, इब्टाबाद, पश्चिमी बंगाल सीमा प्रांत, ब्रिटिश भारत, वर्तमान के खैबर पख्तूनख्वा, पाकिस्तान के एक शहर में हुआ था। इनका मूल जन्म नाम हरिकिशन गिरी गोस्वामी था। जब वे 10 वर्ष के थे तब उनके परिवार को विभाजन के लिए जंडियाला शेर खान ने दिल्ली जाना पड़ा। इनका परिवार विजयनगर किंग्सवे कैंप में शरणार्थी के रूप में रहा है और बाद में नई दिल्ली के पुराने राजेंद्र नगर इलाके में चला गया। दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदू कॉलेज में स्नातक करने के बाद इन्होंने फिल्म उद्योग में प्रवेश करने का फैसला किया। इनका कैरियर जब वह छोटा था तो उसने अभिनेता दिलीप कुमार, अशोक कुमार और कामिनी कौशिक की प्रशंसा की और शबनम ने दिलीप कुमार के चरित्र के बाद खुद का नाम मनोज कुमार रखने का फैसला किया। सन 1957 में फैशन में एक छोटी सी शुरुआत करने के बाद कुमार ने कांच की गुड़िया 1960 में शैदा खान के साथ अपनी पहली प्रमुख भूमिका निभाई। पिया मिलन की आस और रोशनी रुमाल ने माला सिन्हा के साथ विजय भट्ट निर्देशित हरियाली और रास्ता 1962 के लिए मंच तैयार किया गया। कुमार फिर राज खोसला की वो कौन थी 1964 में साधना के साथ दिखाई दिए और हिमालय की गोद में 1965 में विजय भट्ट और माला सिन्हा के साथ फिर से जुड़ गए। कुमार और राज खोसला ने फिल्म दो बदन के साथ अपनी सफल अभिनेता निर्देशक साझेदारी को दोहराया, जिसमें उनके कई कारणों को याद किया गया, जिसमें राज खोसला का निर्देशक कुमार और नायिका आशा पारेख का प्रदर्शन और गीतकार शकील बदायूनी द्वारा लिखे गए गीत शामिल हैं। इनका फिल्मी सफ़र कुछ इस प्रकार रहा है। 1960 की दशक में उनकी सफल फिल्मों में हनीमून, अपना बना के देखो, नकल नवाब, पत्थर के सनम, साजन और सावन की घटा जैसे रोमांटिक फिल्में और शादी, गृहस्थी, अपने हुए पराए और आदमी जैसी सामाजिक फिल्में और गुमनाम अनीता जैसी थ्रिलर फिल्में शामिल थी और वे कौन थी और पिकनिक जैसी कॉमेडी फिल्म शामिल रही है। कुमार ने 1965 की फिल्म शहीद में अभिनय किया, जो स्वतंत्रता क्रांतिकारी भगत सिंह के जीवन पर आधारित थी। सन 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने उन्हें लोकप्रिय नारे जय जवान जय किसान, सैनिक की जय, किसान की जय पर आधारित एक फिल्म बनाने के लिए कहा।
परिणाम कुमार के निर्देशन में बनी फिल्म उपकार थी। इस पुरस्कार विजेता फिल्म ने उन्होंने एक सैनिक और एक किसान दोनों की भूमिका निभाई थी। फिल्म के प्रसिद्ध गीत मेरे देश की धरती के लिए भी उन्हें जाना जाता है, जिसे गुलशन बवारा ने लिखा है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ हिंदी बॉलीवुड मूवी उपकार। दोस्तों, सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। उपकार हिंदी में अनुवाद एहसान। यह एक 1967 की भारतीय हिंदी फिल्म है जिसका निर्देशन मनोज कुमार ने किया है। फिल्म ने 1967 में बॉक्स ऑफिस पर शीर्ष स्थान हासिल किया है। इस फिल्म के निर्देशक हैं मनोज कुमार और यह फिल्म मनोज कुमार द्वारा लिखी गई है। इस फिल्म के मुख्य निर्माता हरिकिशन आर, मीरचांदनी RN गोस्वामी हैं। इसके मुख्य अभिनय कलाकार आशा पारेख, मनोज कुमार, प्रेम चोपड़ा हैं और इस फिल्म को छायांकन VN रेड्डी ने किया है। ये फिल्म BS क्लीन द्वारा संपादित है और इस फिल्म को संगीत दिया है कल्याण जी आनंद जी ने। इस फिल्म का उत्पादन विशाल चित्र कंपनी द्वारा किया गया है और यह फिल्म विशाल चित्र द्वारा वितरित है। इस फिल्म की रिलीज़ तारीख 11 अगस्त 1967 है और इसका कार्यकाल समय 175 मिनट है। यह भारत देश में हिंदी भाषा में रिलीज़ की गई है। इस फिल्म की मुख्य कथा इस प्रकार है। मनोज कुमार ने गांव में एक व्यक्ति भारत की भूमिका निभाई है जो अपने भाई को शिक्षित करने के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर देता है। उसका भाई पूरन विदेश चला जाता है और वह एक स्वार्थी व्यक्ति को वापस संपत्ति में अपना हिस्सा चाहता है। पूरन को जमीन बेचने से रोकने के लिए भारत ने जमीन की संपत्ति पूरन के बेटे को हस्तांतरित कर दी। कस्में वादे प्यार वफा सब गाना प्राण पर फिल्माया गया है। लेकिन जब भारत और पाकिस्तान के बीच 1965 का युद्ध छिड़ गया तो भारत युद्ध के लिए तैयार हो गया, जबकि उसका स्वार्थी भाई अपने लालची चाचा चरणदास और कुछ सहयोगियों की मदद से बाजार से ड्रग्स और काला बाजारी बेचकर मुनाफा कमाने की कोशिश करता है। भारत ने पुराण को अलग करने की चरणदास की योजना का पता चलता है। अंत में भारत दुश्मन के राक्षसी मंसूबों को हराकर एक युद्ध नायक के रूप में लौटता है और उसका भाई पछताता है क्योंकि उसे पुलिस पकड़ लेती है, जिससे वह अपने भारत पाक युद्ध के अनुभवी भारत की तरह एक अच्छा और मेहनती भाई बनने की कसम खाता है। फिल्म में आशा पारेख है जो परिवार नियोजन को बढ़ावा देने वाली एक डॉक्टर के रूप में है। कामिनी कौशिक और प्राण अपनी पहली सकारात्मक भूमिका में है। मदन पुरी ने मुख्य खलनायक की सहजता, पूरी क्षमता और कमान के साथ निभाई है। इस फिल्म ने कई बड़े अवार्ड जीते हैं और कई साल बाद मनोज कुमार ने कहा कि उनके दिमाग में सबसे खूबसूरत स्क्रीन छवियों में से एक इस फिल्म में आधी रोशनी वाला आशा पारेख थी। इस फिल्म की पृष्ठभूमि प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने उनकी पिछली फिल्म शहीद की प्रशंसा की और जो मनोज कुमार को जय जवान जय किसान के नारे पर फिल्म बनाने के लिए उत्साहित किया। उपकार के लिए एक निर्देशक के रूप में मनोज कुमार के अदाकारिक पदार्पण में नारा आकार दिया गया है, जहां उन्होंने एक जवान और एक किसान दोनों की भूमिका निभाई है। एक बड़ी हिट उपकार ने मनोज को स्क्रीन देशभक्ति पर एक अधिकार बना दिया। फिल्म विशेषज्ञ राजेश सुब्रमण्यम के अनुसार राजेश खन्ना को मूल रूप से फिल्म के लिए साइन किया गया था, लेकिन शूटिंग शुरू होने से पहले उन्होंने यूनाइटेड प्रोड्यूसर और फिल्म फेयर द्वारा आयोजित अखिल भारतीय प्रतिभा प्रतियोगिता जीती और इस तरह उन्हें वापस लेना पड़ा। प्रेम चोपड़ा ने उनकी जगह ली है। फिल्म के अधिकांश हिस्सों की शूटिंग बल्लभगढ़ के पास अटाली गांव और बवाना दिल्ली के पास घेवरा गांव में की गई थी। फिल्म में दिखाया गया कि शिव मंदिर घेवरा में स्थित है, जिसमें कस्मी वादे और मेरे देश की धरती गाने शामिल हैं।
फिर मनोज कुमार ने नरेला, दिल्ली के मुख्य मवाना रोड पर विशाल बाग नामक उस क्षेत्र में एक बाग संपत्ति खरीदा। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है। इस फिल्म के मुख्य कलाकारों के नाम की सूची कुछ इस प्रकार है। मनोज कुमार भारती के रूप में, आशा पारिक डॉक्टर कविता के रूप में, प्रेम चोपड़ा पुराण कुमार के रूप में, कन्हैया लाल लाला धनीराम के रूप में, प्राण मलंग चाचा के रूप में, डेविड मेजर साहब के रूप में, कामिनी कौशल राधा के रूप में, असीत सेन लखपति के रूप में और टुनटुन लखपति की पत्नी, मदनपुरी चरणदास के रूप में, मनमोहन कविता के भाई के रूप में, अरुणा ईरानी कमलिक रूप के रूप में, मनमोहन कृष्ण बिश्ना के रूप में, एन सुंदर के रूप में, एन गुलशन बावरा सोमी के रूप में, मोहन छोटी मंगली के रूप में, लक्ष्मी छाया गुलाबी रात गुलाबी में अतिथि नर्तकी के रूप में। इस फिल्म को मुख्य संगीत देने के लिए फिल्म का संगीत कल्याण जी आनंद जी ने दिया था। उपकार के लिए गीत कमर जलालवादी, इंद्रवर, गुलशन बावरा और सीताराम धवन ने लिखे थे। महेंद्र कपूर द्वारा गाया गया गीत मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती एक चार्टबस्टर गीत था। इस फिल्म के शीर्षक, बोल और गायकों की सूची कुछ इस प्रकार है। सबसे पहला गाना दीवानों से ये मत पूछो के बोल हैं कमर जलालाबाद और इसके गायक हैं मुकेश। दूसरे नंबर का गीत है कस्मी वादे प्यार वफा, इसके बोल इंद्रवर ने लिखे हैं और इसको गायकी का रूप दिया है मन्ना डे ने। इस फिल्म का तीसरा गीत है मेरे देश की धरती, जिसके बोल गुलशन बावरा ने लिखे हैं और इस गीत को आवाज़ दी है महेंद्र कपूर ने। इस फिल्म का चौथा गीत है आया झूम के बसंत, इस गीत के बोल प्रेम धवन ने लिखे हैं और इस गीत को आवाज़ आशा भोसले, शमशाद बेगम, महेंद्र कपूर और मन्ना डे ने दी है। इस फिल्म का पांचवा गीत गुलाबी रात गुलाबी, इसके बोल इंद्रवर ने लिखे हैं और इस गीत को आवाज़ आशा भोसले ने दी है। इस फिल्म का छठा गीत है जो काफ़ी रोमांचक है, हर खुशी हो वहाँ, इस गीत को बोल दिए हैं गुलशन बावरा ने और इसको अपनी आवाज़ लता मंगेशकरी ने दी है। इस फिल्म का सातवां और आखिरी गीत है ये काली रात काली, इसके शब्द लिखे हैं इंद्रवर ने और इसको आवाज़ दी है मोहम्मद रफ़ी ने। इस फिल्म के पुरस्कार एवं नामांकन कुछ इस प्रकार है। 15वां फिल्म फेयर पुरस्कार जीता गया। इस फिल्म में सर्वश्रेष्ठ फिल्म VIP फिल्म में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के रूप में है मनोज कुमार और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के रूप में है प्राणी। इस फिल्म में सर्वश्रेष्ठ संगीतकार गुलशन बावरा मेरे देश की धरती के लिए माने गए हैं और इस फिल्म की सर्वश्रेष्ठ कहानी मनोज कुमार द्वारा लिखित है। इस फिल्म के बेस्ट डायलॉग्स मनोज कुमार द्वारा और बेस्ट एडिटिंग BS क्लेट ने की है। और इस फिल्म के मनोनीत होने वाले कलाकारों की सूची, सर्वश्रेष्ठ अभिनेताओं में मनोज कुमार को माना गया है और सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक के रूप में कल्याण जी आनंद जी को माना गया है। इस फिल्म के बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर महेंद्र कपूर मेरे देश की धरती के लिए पुरस्कारित किए गए हैं। और कुछ अन्य पुरस्कार कुछ इस प्रकार है। दूसरी सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मनोज कुमार को दिया गया है और सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मेरे देश की धरती गीत के लिए महेंद्र कपूर को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ संवाद हिंदी के लिए BFJ पुरस्कार मनोज कुमार को दिया गया है। चलिए दोस्तों, अभिनेता मनोज कुमार के बारे में कुछ वर्णन पढ़ते हैं। मनोज कुमार हरिकिशन गिरी गोस्वामी, इनका जन्म 24 जुलाई 1937 में हुआ था, जिन्हें उनके स्क्रीन नाम मनोज कुमार से बेहतर जाना जाता है। एक भारतीय अभिनेता, फिल्म निर्माता, पटकथा लेखक, गीतकार और संपादक के रूप में इन्हें हिंदी सिनेमा में जाना जाता है। उन्हें अभिनय और देशभक्ति के विषय पर फिल्में बनाने के लिए जाना जाता है, जो एक भारत पुरस्कार उपनाम दिया गया है। वह विभिन्न श्रेणियों में से एक राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और 7 फिल्म पुरस्कार प्राप्त करता है।
मनोज कुमार का जन्म हरिकृष्ण गिरी गोस्वामी 24 जुलाई 1937 अहमदाबाद पश्चिमी बंगाल सीमा प्रांत ब्रिटिश भारत वर्तमान खैबर पुख्तनख्वा पाकिस्तान में हुआ था। इनकी उम्र वर्तमान में 85 वर्ष है और इन्हें भारतीय होने की राष्ट्रीयता प्राप्त है। मनोज कुमार को भरत कुमार नाम से भी जाना जाता है और इनकी मातृ संस्था हिंदू कॉलेज दिल्ली है। मनोज कुमार का मुख्य व्यवसाय अभिनेता, फिल्म निर्देशक, फिल्म निर्माता, पटकथा लेखक, गीतकार, संपादक, राजनीतिज्ञ। इनका सक्रिय वर्ष 1957 से 1999 तक रहा है और ये भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक दल से जुड़े हुए हैं। इनके जीवन संगिनी शशि गोस्वामी है, जिनसे इन्हें 2 बच्चे कुणाल गोस्वामी सहित मनीष आर स्वामी हैं। इन्हें पद्मश्री 1992 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इनका प्रारंभिक जीवन का वर्णन कुछ इस प्रकार है। मनोज कुमार का जन्म एक हिंदू ब्राह्मण परिवार अहमदाबाद पश्चिमी बंगाल सीमा प्रांत ब्रिटिश भारत वर्तमान के खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान के एक शहर में हुआ था। इनका मूल जन्म नाम हरिकृष्ण गिरी गोस्वामी था। जब वे 10 वर्ष के थे तब उनके परिवार को विभाजन के लिए जंडियाला शेर खान ने दिल्ली जाना पड़ा। इनका परिवार विजयनगर किंग्सवे कैंप में शरणार्थी के रूप में रहा है और बाद में नई दिल्ली के पुराने राजेंद्र नगर इलाके में चला गया। दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदू कॉलेज में स्नातक करने के बाद इन्होंने फिल्म उद्योग में प्रवेश करने का फैसला किया। इनका कैरियर जब वह छोटा था तो उसने अभिनेता दिलीप कुमार, अशोक कुमार और कामिनी कौशिक की प्रशंसा की और शबनम ने दिलीप कुमार के चरित्र के बाद खुद का नाम मनोज कुमार रखने का फैसला किया। सन 1957 में फैशन में एक छोटी सी शुरुआत करने के बाद कुमार ने कांच की गुड़िया 1960 में शैदा खान के साथ अपनी पहली प्रमुख भूमिका निभाई। पिया मिलन की आस और रोशनी रुमाल ने माला सिन्हा के साथ विजय भट्ट निर्देशित हरियाली और रास्ता 1962 के लिए मंच तैयार किया गया। कुमार फिर राज खोसला की वो कौन थी 1964 में साधना के साथ दिखाई दिए और हिमालय की गोद में 1965 में विजय भट्ट और माला सिन्हा के साथ फिर से जुड़ गए। कुमार और राज खोसला ने फिल्म दो बदन के साथ अपनी सफल अभिनेता निर्देशक साझेदारी को दोहराया, जिसमें उनके कई कारणों को याद किया गया, जिसमें राज खोसला का निर्देशक कुमार और नायिका आशा पारेख का प्रदर्शन और गीतकार शकील बदायूनी द्वारा लिखे गए गीत शामिल हैं। इनका फिल्मी सफ़र कुछ इस प्रकार रहा है। 1960 की दशक में उनकी सफल फिल्मों में हनीमून, अपना बना के देखो, नकल नवाब, पत्थर के सनम, साजन और सावन की घटा जैसे रोमांटिक फिल्में और शादी, गृहस्थी, अपने हुए पराये और आदमी जैसी सामाजिक फिल्में और गुमनाम अनीता जैसी थ्रिलर फिल्में शामिल थी और वे कौन थी और पिकनिक जैसी कॉमेडी फिल्म शामिल रही है। कुमार ने 1965 की फिल्म शहीद में अभिनय किया, जो स्वतंत्रता क्रांतिकारी भगत सिंह के जीवन पर आधारित थी। सन 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने उन्हें लोकप्रिय नारे जय जवान जय किसान, सैनिक की जय, किसान की जय पर आधारित एक फिल्म बनाने के लिए कहा। परिणाम कुमार के निर्देशन में बनी फिल्म उपकार थी। इस पुरस्कार विजेता फिल्म ने उन्होंने एक सैनिक और एक किसान दोनों की भूमिका निभाई थी। फिल्म के प्रसिद्ध गीत मेरे देश की धरती के लिए भी उन्हें जाना जाता है, जिसे गुलशन बवारा ने लिखा है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ हिंदी बॉलीवुड मूवी उपकार। दोस्तों, सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। उपकार हिंदी में अनुवाद एहसान। यह एक 1967 की भारतीय हिंदी फिल्म है जिसका निर्देशन मनोज कुमार ने किया है। फिल्म ने 1967 में बॉक्स ऑफिस पर शीर्ष स्थान हासिल किया है।
इस फिल्म के निर्देशक हैं मनोज कुमार और यह फिल्म मनोज कुमार द्वारा लिखी गई है। इस फिल्म के मुख्य निर्माता हरिकिशन आर, मीर चांदनी आर एन गोस्वामी हैं। इसके मुख्य अभिनय कलाकार आशा पारेख, मनोज कुमार, प्रेम चोपड़ा हैं और इस फिल्म को छायांकन वीएन रेड्डी ने किया है। ये फिल्म बीएस क्लीन द्वारा संपादित है और इस फिल्म को संगीत दिया है कल्याण जी आनंद जी ने। इस फिल्म का उत्पादन विशाल चित्र कंपनी द्वारा किया गया है और यह फिल्म विशाल चित्र द्वारा वितरित है। इस फिल्म की रिलीज़ तारीख 11 अगस्त 1967 है और इसका कार्यकाल समय 175 मिनट है। यह भारत देश में हिंदी भाषा में रिलीज़ की गई है। इस फिल्म की मुख्य कथा इस प्रकार है। मनोज कुमार ने गांव में एक व्यक्ति भारत की भूमिका निभाई है जो अपने भाई को शिक्षित करने के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर देता है। उसका भाई पूरन विदेश चला जाता है और वह एक स्वार्थी व्यक्ति को वापस संपत्ति में अपना हिस्सा चाहता है। पूरन को जमीन बेचने से रोकने के लिए भारत ने जमीन की संपत्ति पूरन के बेटे को हस्तांतरित कर दी। कस्में वादे, प्यार, वफा सब गाना प्राण पर फिल्माया गया है। लेकिन जब भारत और पाकिस्तान के बीच 1965 का युद्ध छिड़ गया तो भारत युद्ध के लिए तैयार हो गया, जबकि उसका स्वार्थी भाई अपने लालची चाचा चरणदास और कुछ सहयोगियों की मदद से बाजार से ड्रग्स और काला बाजारी बेचकर मुनाफा कमाने की कोशिश करता है। पुराण को अलग करने की चरणदास की योजना का पता चलता है। अंत में भारत दुश्मन के राक्षसी मंसूबों को हराकर एक युद्ध नायक के रूप में लौटता है और उसका भाई पछताता है क्योंकि उसे पुलिस पकड़ लेती है, जिससे वह अपने भारत पाक युद्ध के अनुभवी भारत की तरह एक अच्छा और मेहनती भाई बनने की कसम खाता है। फिल्म में आशा पारेख है जो परिवार नियोजन को बढ़ावा देने वाली एक डॉक्टर के रूप में है। कामिनी कौशिक और प्राण अपनी पहली सकारात्मक भूमिका में है। मदन पुरी ने मुख्य खलनायक की सहजता, पूरी क्षमता और कमान के साथ निभाई है। इस फिल्म ने कई बड़े अवार्ड जीते हैं और कई साल बाद मनोज कुमार ने कहा कि उनके दिमाग में सबसे खूबसूरत स्क्रीन छवियों में से एक इस फिल्म में आधी रोशनी वाला आशा पारेख थी। इस फिल्म की पृष्ठभूमि प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने उनकी पिछली फिल्म शहीद की प्रशंसा की और जो मनोज कुमार को जय जवान जय किसान के नारे पर फिल्म बनाने के लिए उत्साहित किया। उपकार के लिए एक निर्देशक के रूप में मनोज कुमार के आधिकारिक पदार्पण में नारा आकार दिया गया है, जहां उन्होंने एक जवान और एक किसान दोनों की भूमिका निभाई है। एक बड़ी हिट उपकार ने मनोज को स्क्रीन देशभक्ति पर एक अधिकार बना दिया। फिल्म विशेषज्ञ राजेश सुब्रमण्यम के अनुसार राजेश खन्ना को मूल रूप से फिल्म के लिए साइन किया गया था, लेकिन शूटिंग शुरू होने से पहले उन्होंने यूनाइटेड प्रोड्यूसर और फिल्म फेयर द्वारा आयोजित अखिल भारतीय प्रतिभा प्रतियोगिता जीती और इस तरह उन्हें वापस लेना पड़ा। प्रेम चोपड़ा ने उनकी जगह ली है। फिल्म के अधिकांश हिस्सों की शूटिंग बल्लभगढ़ के पास अटाली गांव और बवाना दिल्ली के पास घेवरा गांव में की गई थी। फिल्म में दिखाया गया कि शिव मंदिर घेवरा में स्थित है, जिसमें कस्मी वादे और मेरे देश की धरती गाने शामिल हैं। फिल्म मनोज कुमार ने नरेला दिल्ली के मुख्य बवाना रोड पर विशाल बाग नामक उस क्षेत्र में एक बाग संपत्ति खरीदा। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है। इस फिल्म के मुख्य कलाकारों की नाम की सूची कुछ इस प्रकार है। मनोज कुमार भारती के रूप में, आशा पारेख डॉक्टर कविता के रूप में, प्रेम चोपड़ा पुराण कुमार के रूप में, कन्हैया लाल लाला धनीराम के रूप में, प्राण मलंग चाचा के रूप में, डेविड मेजर साहब के रूप में, कामिनी कौशल राधा के रूप में, असीत सेन लखपति के रूप में और टुनटुन लखपति की पत्नी, मदनपुरी चरणदास के रूप में, मनमोहन कविता के भाई के रूप में, अरुणा ईरानी कमली के रूप में,
मनमोहन कृष्ण बिश्ना के रूप में एंड सुंदर के रूप में एंड गुलशन बावरा सोमी के रूप में, मोहन छोटी मंगली के रूप में, लक्ष्मी छाया गुलाबी रात गुलाबी में अतिथि नर्तकी के रूप में। इस फिल्म को मुख्य संगीत देने के लिए फिल्म का संगीत कल्याण जी आनंद जी ने दिया था। उपकार के लिए गीत कमर जलालवादी, इंद्रवर, गुलशन बावरा और सीताराम धवन ने लिखे थे। महेंद्र कपूर द्वारा गाया गया गीत मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती मेरे देश की धरती एक चार्टबस्टर गीत था। इस फिल्म के शीर्षक, बोल और गायकों की सूची कुछ इस प्रकार है। सबसे पहला गाना दीवानों से ये मत पूछो के बोल हैं कमर जलालाबाद और इसके गायक हैं मुकेश। दूसरे नंबर का गीत है कस्मी वादे प्यार वफा, इसके बोल इंद्रवर ने लिखे हैं और इसको गायकी का रूप दिया है मन्ना डे ने। इस फिल्म का तीसरा गीत है मेरे देश की धरती, जिसके बोल गुलशन बावरा ने लिखे हैं और इस गीत को आवाज़ दी है महेंद्र कपूर ने। इस फिल्म का चौथा गीत है आया झूम के बसंत, इस गीत के बोल प्रेम धवन ने लिखे हैं और इस गीत को आवाज़ आशा भोसले, शमशाद बेगम, महेंद्र कपूर और मन्ना डे ने दी है। इस फिल्म का पांचवा गीत गुलाबी रात गुलाबी, इसके बोल इंद्रवर ने लिखे हैं और इस गीत को आवाज़ आशा भोसले ने दी है। इस फिल्म का छठा गीत है जो काफ़ी रोमांचक है, हर खुशी हो वहाँ, इस गीत को बोल दिए हैं गुलशन बावरा ने और इसको अपनी आवाज़ लता मंगेशकर ने दी है। इस फिल्म का सातवां और आखिरी गीत है ये काली रात काली, इसके शब्द लिखे हैं इंद्रवर ने और इसको आवाज़ दी है मोहम्मद रफ़ी ने। इस फिल्म के पुरस्कार एवं नामांकन कुछ इस प्रकार है। 15वां फिल्म फेयर पुरस्कार जीता गया। इस फिल्म में सर्वश्रेष्ठ फिल्म VIP फिल्म में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के रूप में है मनोज कुमार और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के रूप में है प्राणी। इस फिल्म में सर्वश्रेष्ठ संगीतकार गुलशन बावरा मेरे देश की धरती के लिए माने गए हैं और इस फिल्म की सर्वश्रेष्ठ कहानी मनोज कुमार द्वारा लिखित है। इस फिल्म के बेस्ट डायलॉग्स मनोज कुमार द्वारा और बेस्ट एडिटिंग BS क्लेट ने की है। और इस फिल्म के मनोनीत होने वाले कलाकारों की सूची, सर्वश्रेष्ठ अभिनेताओं में मनोज कुमार को माना गया है और सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक के रूप में कल्याण जी आनंद जी को माना गया है। इस फिल्म के बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर महेंद्र कपूर मेरे देश की धरती के लिए पुरस्कारित किए गए हैं। और कुछ अन्य पुरस्कार कुछ इस प्रकार है। दूसरी सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मनोज कुमार को दिया गया है और सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मेरे देश की धरती गीत के लिए महेंद्र कपूर को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ संवाद हिंदी के लिए BFJ पुरस्कार मनोज कुमार को दिया गया है। चलिए दोस्तों, अभिनेता मनोज कुमार के बारे में कुछ वर्णन पढ़ते हैं। मनोज कुमार हरिकिशन गिरी गोस्वामी, इनका जन्म 24 जुलाई 1937 में हुआ था, जिन्हें उनके स्क्रीन नाम मनोज कुमार से बेहतर जाना जाता है। एक भारतीय अभिनेता, फिल्म निर्माता, पटकथा लेखक, गीतकार और संपादक के रूप में इन्हें हिंदी सिनेमा में जाना जाता है। उन्हें अभिनय और देशभक्ति के विषय पर फिल्में बनाने के लिए जाना जाता है, जो एक भारत पुरस्कार उपनाम दिया गया है। वह विभिन्न श्रेणियों में से एक राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और 7 फिल्म पुरस्कार प्राप्त करता है। मनोज कुमार का जन्म हरिकिशन गिरी गोस्वामी 24 जुलाई 1937 अहमदाबाद, पश्चिमी बंगाल सीमा प्रांत, ब्रिटिश भारत, वर्तमान खैबर पुख्तनख्वा, पाकिस्तान में हुआ था। इनकी उम्र वर्तमान में 85 वर्ष है और इन्हें भारतीय होने की राष्ट्रीयता प्राप्त है। मनोज कुमार को भरत कुमार नाम से भी जाना जाता है और इनकी मातृ संस्था हिंदू कॉलेज दिल्ली है। मनोज कुमार का मुख्य व्यवसाय अभिनेता, फिल्म निर्देशक, फिल्म निर्माता, पटकथा लेखक, गीतकार, संपादक, राजनीतिज्ञ। इनका सक्रिय वर्ष 1957 से 1999 तक रहा है और ये भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक दल से जुड़े हुए हैं।
इनके जीवन संगिनी शशि गोस्वामी हैं, जिनसे इन्हें 2 बच्चे कुणाल गोस्वामी सहित मनीष आर स्वामी हैं। इन्हें पद्मश्री 1992 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इनका प्रारंभिक जीवन का वर्णन कुछ इस प्रकार है। मनोज कुमार का जन्म एक हिंदू ब्राह्मण परिवार इब्टाबाद, पश्चिमी बंगाल सीमा प्रांत, ब्रिटिश भारत वर्तमान के खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान के एक शहर में हुआ था। इनका मूल जन्म नाम हरिकृष्ण गिरी गोस्वामी था। जब वे 10 वर्ष के थे तब उनके परिवार को विभाजन के लिए जंडियाला शेर खान ने दिल्ली जाना पड़ा। इनका परिवार विजयनगर किंग्सवे कैंप में शरणार्थी के रूप में रहा है और बाद में नई दिल्ली के पुराने राजेंद्र नगर इलाके में चला गया। दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदू कॉलेज में स्नातक करने के बाद इन्होंने फिल्म उद्योग में प्रवेश करने का फैसला किया। इनका कैरियर जब वह छोटा था तो उसने अभिनेता दिलीप कुमार, अशोक कुमार और कामिनी कौशिक की प्रशंसा की और शबनम ने दिलीप कुमार के चरित्र के बाद खुद का नाम मनोज कुमार रखने का फैसला किया। सन 1957 में फैशन में एक छोटी सी शुरुआत करने के बाद कुमार ने कांच की गुड़िया 1960 में शैदा खान के साथ अपनी पहली प्रमुख भूमिका निभाई। पिया मिलन की आस और रोशनी रुमाल ने माला सिन्हा के साथ विजय भट्ट निर्देशित हरियाली और रास्ता 1962 के लिए मंच तैयार किया गया। कुमार फिर राज खोसला की वो कौन थी 1964 में साधना के साथ दिखाई दिए और हिमालय की गोद में 1965 में विजय भट्ट और माला सिन्हा के साथ फिर से जुड़ गए। कुमार और राज खोसला ने फिल्म दो बदन के साथ अपनी सफल अभिनेता निर्देशक साझेदारी को दोहराया, जिसमें उनके कई कारणों को याद किया गया, जिसमें राज खोसला का निर्देशक कुमार और नायिका आशा पारेख का प्रदर्शन और गीतकार शकील बदायूनी द्वारा लिखे गए गीत शामिल हैं। इनका फिल्मी सफ़र कुछ इस प्रकार रहा है। 1960 की दशक में उनकी सफल फिल्मों में हनीमून, अपना बना के देखो, नकल नवाब, पत्थर की सनम, साजन और सावन की घटा जैसे रोमांटिक फिल्में और शादी, गृहस्थी, अपने हुए पराए और आदमी जैसी सामाजिक फिल्में और गुमनाम अनीता जैसी थ्रिलर फिल्में शामिल थी और वे कौन थी और पिकनिक जैसी कॉमेडी फिल्म शामिल रही है। कुमार ने 1965 की फिल्म शहीद में अभिनय किया, जो स्वतंत्रता क्रांतिकारी भगत सिंह के जीवन पर आधारित थी। सन 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने उन्हें लोकप्रिय नारे जय जवान जय किसान, सैनिक की जय, किसान की जय पर आधारित एक फिल्म बनाने के लिए कहा। परिणाम कुमार के निर्देशन में बनी फिल्म उपकार थी। इस पुरस्कार विजेता फिल्म ने उन्होंने एक सैनिक और एक किसान दोनों की भूमिका निभाई थी। फिल्म के प्रसिद्ध गीत मेरे देश की धरती के लिए भी उन्हें जाना जाता है, जिसे गुलशन बवारा ने लिखा है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ हिंदी बॉलीवुड मूवी उपकार। दोस्तों, सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। उपकार हिंदी में अनुवाद एहसान। यह एक 1967 की भारतीय हिंदी फिल्म है जिसका निर्देशन मनोज कुमार ने किया है। फिल्म ने 1967 में बॉक्स ऑफिस पर शीर्ष स्थान हासिल किया है। इस फिल्म के निर्देशक हैं मनोज कुमार और यह फिल्म मनोज कुमार द्वारा लिखी गई है। इस फिल्म के मुख्य निर्माता हरिकृष्ण आर, मीर चांदनी RN गोस्वामी हैं। इसके मुख्य अभिनय कलाकार आशा पारेख, मनोज कुमार, प्रेम चोपड़ा हैं और इस फिल्म को छायांकन VN रेड्डी ने किया है। ये फिल्म BS क्लीन द्वारा संपादित है और इस फिल्म को संगीत दिया है कल्याण जी आनंद जी ने। इस फिल्म का उत्पादन विशाल चित्र कंपनी द्वारा किया गया है और यह फिल्म विशाल चित्र द्वारा वितरित है। इस फिल्म की रिलीज़ तारीख 11 अगस्त 1967 है और इसका
कार्यकाल समय 175 मिनट है। यह भारत देश में हिंदी भाषा में रिलीज़ की गई है। इस फिल्म की मुख्य कथा इस प्रकार है। मनोज कुमार ने गांव में एक व्यक्ति भारत की भूमिका निभाई है जो अपने भाई को शिक्षित करने के लिए अपना सब